नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। अलंकार उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। अलंकार अध्याय 5। पापनाशी ने एक नौक पर बैठकर, जो सिरापियन के धमाश्रम के लिए खाद्य पदार्थ लिए जा रही थी, अपनी यात्रा समाप्त की और निज स्थान को लौट आया। जब वह किश्ती पर से उतरा तो उसके शिष्य उसका स्वागत करने के लिए नदी तट पर आ पहुंचे और खुशियां मनाने लगे। किसी ने आकाश की ओर हाथ उठाए, किसी ने धरती पर सिर झुकाकर गुरु के चरणों को स्पर्श किया। उन्हें पहले ही से अपनी गुरु के कृतकार्य होने का आत्मज्ञान हो गया था। योगियों को किसी गुप्त और अज्ञात रीति से अपने धर्म की विजय और गौरव के समाचार मिल जाते थे, और इतनी जल्द कि लोगों को आश्चर्य होता था। यह समाचार भी समस्त धमाश्रमों में, जो उस प्रांत में स्थित थे, आंधी के वेग के साथ फैल गया। जब पापनाशी बलुवे मार्ग पर चला तो उसके शिष्य उसके पीछे पीछे ईश्वर कीर्तन करते हुए चले। लिवियन उस संस्था का सबसे वृद्ध सदस्य था। वह धमोन्मत्त होकर उच्च स्वर से यह स्वरचित गीत गाने लगा, आज का शुभ दिन है कि हमारे पूज्य पिता ने फिर हमें गोद में लिया। वह धर्म का सेहरा सिर बांधे हुए आए हैं, जिसने हमारा गौरव बढ़ा दिया है, क्योंकि पिता का धर्म ही संतान का यथार्थ धन है। हमारे पिता की सुकीर्ति की ज्योति से हमारी कुटियों में प्रकाश फैल गया है। हमारे पिता पापनाशी प्रभु मसीह के लिए नई एक दुल्हन लाए हैं। अपने अलौकिक तेज और सिद्धि से उन्होंने एक काली भेड़ को, जो अंधेरी घाटियों से मारी मारी फिरती थी, उजली भेड़ बना दिया है। इस भांति ईसाई धर्म की ध्वजा फहराते हुए वह फिर हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए लौट आए हैं। उन मधुमक्खियों की भांति जो अपने छत्तों से उड़ जाती है और फिर जंगलों से फूलों की मधुसूधा लिए हुए लौटती है। न्यूबिया के मेष की भांति जो अपने ही ऊन का बोझ नहीं उठा सकता। हम आज के दिन आनंदोत्सव मनाएं, अपने भोजन में तेल को चुपड़कर। जब वह लोग पापनाशी की कुटी के द्वार पर आए तो सबके सब घुटने टेककर बैठ गए और बोले, पूज्य पिता, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें अपनी रोटियों को चुपड़ने के लिए थोड़ा सा तेल प्रदान कीजिए कि हम आपके कुशल पूर्वक लौट आने पर आनंद मनाएं। मूर्ख पॉल अकेला चुपचाप खड़ा रहा। उसने न घाट ही पर आनंद प्रकट किया था और न इस समय जमीन पर गिरा। वह पापनाशी को पहचानता ही न था और सबसे पूछता था, यह कौन आदमी है, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सभी जानते थे कि यद्यपि यह सिद्धि प्राप्त है, पर है ज्ञान शून्य। पापनाशी जब अपनी कुटी में सावधान होकर बैठा तो विचार करने लगा, अंत में मैं अपने आनंद और शांति के उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया। मैं अपने संतोष से सुरक्षित गमे प्रविष्ट हो गया। लेकिन यह क्या बात है कि यह तिनकों का झोपड़ा जो मुझे इतना प्रिय है, मुझे मित्र भाव से नहीं देखता और दीवारें मुझसे हर्षित होकर नहीं कहती, तेरा आना मुबारक हो। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ किसी प्रकार का अंतर होता हुआ नहीं दिख पड़ता। झोपड़ा जो का त्यों है, यही पुरानी मेज और मेरी पुरानी खाट है। वह मसालों से भरा सिर है, जिसने कितनी ही बार मेरे मन में पवित्र विचारों की प्रेरणा की है। वह पुस्तक रखी हुई है जिसके द्वारा मैंने सैकड़ों बार ईश्वर का स्वरूप देखा है। तिस पर भी यह सभी चीजें न जाने क्यों मुझे अपरिचिति जान पड़ती है, इनका वह स्वरूप नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्वाभाविकता शोभा का अपहरण हो गया है, मानो मुझ पर उनका स्नेह ही नहीं रहा, और मैं पहली ही बार उन्हें देख रहा हूँ। जब मैं इस मेज और इस पलंग पर, जो मैंने किसी समय अपने हाथों से बनाए थे, इन मसालों से सूखा खोपड़ी पर, इस भोजपत्र के पुलिंदों पर जिन पर ईश्वर के पवित्र वाक्य अंकित हैं, निगाह डालता हूँ तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि यह सब किसी मृत प्राणी की वस्तुएं हैं। इनसे इतना घनिष्ठ संबंध होने पर भी, इनसे रात दिन का संग रहने पर भी मैं अब इन्हें पहचान नहीं सकता। यह सब चीजें ज्यों की त्यों हैं, इनमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। अतः मुझ में ही परिवर्तन हो गया है। मैं जो पहले था वह अब नहीं रहा। मैं कोई और ही प्राणी हूँ। मैं ही मृत आत्मा हूँ। हे भगवान, यह क्या रहस्य है? मुझ में से कौन सी वस्तु लुप्त हो गई है? मुझ में अब क्या शेष रह गया है? मैं कौन हूँ? और सबसे बड़ी आशंका की बात यह थी कि मन को बार बार इस शंका की निमूलता का विश्वास दिलाने पर भी उसे ऐसा भाषित होता था कि उसकी कुटी बहुत तंग हो गई। यद्यपि धार्मिक भाव से उसे इस स्थान को अनंत समझना चाहिए था, क्योंकि अनंत का भाग भी अनंत ही होता है, क्योंकि यहीं बैठकर वह ईश्वर की अनंतता में विलीन हो जाता था। उसने इस शंका के दमनाट धरती पर सिर रखकर ईश्वर की प्रार्थना की और इससे उसका चित्त शांत हुआ। उसे प्रार्थना करते हुए 1 घंटा भी न हुआ होगा कि थाइस की छाया उसकी आंखों के सामने से निकल गई। उसने ईश्वर को धन्यवाद देकर कहा, प्रभु मसीह, तेरी ही कृपा से मुझे उसके दर्शन हुए। यह तेरी असीम दया और अनुग्रह है
इसे मैं स्वीकार करता हूँ। तू उस प्राणी को मेरे सम्मुख भेजकर, जिसे मैंने तेरी भेंट किया है, मुझे संतुष्ट, प्रसन्न और आश्वस्त करना चाहता है। तू उसे मेरी आंखों के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि अब उसकी मुस्कानी, शास्त्र, उसका सौंदर्य निष्कलंक और उसके हाव भाव उद्देश्यहीन हो गए हैं। मेरे दयालु पतित पावन प्रभु, तू मुझे प्रसन्न करने के निमित्त उसे मेरे सम्मुख उसी शुद्ध और परिमार्जित स्वरूप में लाता है जो मैंने तेरी इच्छाओं के अनुकूल उसे दिया है, जैसे एक मित्र प्रसन्न होकर दूसरे मित्र को उसके दिए हुए उपहार की याद दिलाता है। इस कारण मैं इस स्त्री को देखकर आनंदित होता हूँ, क्योंकि तू ही इसका परीक्षक है। तू इस बात को नहीं भूलता कि मैंने उसे तेरे चरणों पर समीपत किया है। उससे तुझे आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उसे अपनी सेवा में रख और अपने सिवाय किसी अन्य प्राणी को उसके सौंदर्य से मुग्ध न होने दे। उसे रात भर नींद नहीं आई और थायस को उसने उससे भी स्पष्ट रूप में देखा जैसे परियों के कुंज में देखा था। उसने इन शब्दों में अपनी आत्मस्तुति की, मैंने जो कुछ किया है, ईश्वर ही के निमित्त किया है। लेकिन इस आश्वासन और प्रार्थना पर भी उसका हृदय विकल था। उसने आह भरकर कहा, मेरी आत्मा, तू क्यों इतनी शोकासक्त है और क्यों मुझे यह यातना दे रही है? अब भी उसके चित्त की उद्विग्नता शांत न हुई। 3 दिन तक वह ऐसे महान शोक और दुख की अवस्था में पड़ा रहा जो एकांतरवासी योगियों की दुस्सह परीक्षाओं का पूर्व लक्षण है। थायस की सूरत 8वां पहर उसकी आंखों के आगे फिरा करती। वह इसे अपनी आंखों के सामने से हटाना भी न चाहता था, क्योंकि अब तक वह समझता था कि यह मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और वास्तव में यह एक योगिनी की मूर्ति है। लेकिन एक दिन प्रभात की सुषुप्तावस्था में उसने थायस को स्वप्न में देखा। उसके केशों पर पुष्पों का मुकुट विराज रहा था और उसका माधुर्य ही भयावह ज्ञात होता था कि वह भयभीत होकर चीख उठा और जागा तो ठंडे पसीने से तर था, मानो बर्फ के कुंड में से निकला हो। उसकी आंखें भय की निद्रा से भारी हो रही थी कि उसे अपने मुख पर गर्म सांसों के चलने का अनुभव हुआ। एक छोटा सा गीदड़ उसकी चारपाई की पट्टी पर दोनों अगले पैर रखे हॉन्फॉन्फ कर अपनी दुर्गंध युक्त सांसें उसके मुख पर छोड़ रहा था और उसे दांत निकाल निकाल कर दिखा रहा था। पापनाशी को अत्यंत विस्मय हुआ। उसे ऐसा जान पड़ा, मेरे पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। और वास्तव में वह पतित हो गया था। कुछ देर तक तो उसमें विचार करने की शक्ति ही न रही और जब वह फिर सचेत भी हुआ तो ध्यान और विचार से उसकी अशांति और भी बढ़ गई। उसने सोचा, इन 2 बातों में से एक बात है, या तो वह स्वप्न की भांति ईश्वर का प्रेरित किया हुआ था और शुभ स्वप्न था, और यह मेरी स्वाभाविक दुर्बुद्धि है जिसने उसे यह भयंकर रूप दे दिया है, जैसे गंदे प्याले में अंगूर का रस खट्टा हो जाता है। मैंने अपने अज्ञानवश ईश्वरीय आदेश को ईश्वरीय तिरस्कार का रूप दे दिया और इस गीदड़ रूपी शैतान ने मेरी शंकान्वित दशा से लाभ उठाया, अथवा इस स्वप्न का प्रेरक ईश्वर नहीं, पिशाच था। ऐसी दशा में यह शंका होती है कि पहले के स्वप्नों को देवकृत समझने में मेरी भ्रांति थी। सारांश यह है कि इस समय मुझ में वह धर्माधर्म का ज्ञान नहीं रहा जो तपस्वी के लिए परमावश्यक है और जिसके बिना उसके पग पग पर ठोकर खाने की आशंका रहती है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं रहा, जिसके कुफल में भोग रहा हूँ, यद्यपि उसके कारण नहीं निश्चित कर सकता। इस भांति तर्क करके उसने बड़ी ग्लानि के साथ जिज्ञासा की, दयालु पिता, तू अपने भक्त से क्या प्रायश्चित कराना चाहता है? यदि उसकी भावनाएं ही उसकी आंखों पर पर्दा डाल दे, दुर्भावनाएं ही उसे व्यथित करने लगे, मैं क्यों ऐसे लक्षणों का स्पष्टीकरण नहीं कर देता जिसके द्वारा मुझे मालूम हो जाया करे कि तेरी इच्छा क्या है और क्यों तेरे प्रतिपक्षी की। किंतु ईश्वर ने, जिसकी माया अभेद्य है, अपने इस भक्त की इच्छा पूरी न की और उसे आत्मज्ञान न प्रदान किया, तो उसने शंका और भ्रांति वशीभूत होकर निश्चय किया, अब मैं थायस की ओर मन को जाने ही न दूंगा। लेकिन उसका यह प्रयत्न निष्फल हुआ। उससे दूर रहकर भी थायस न्याय उसके साथ रहती थी। जब वह कुछ परीता था, ईश्वर का ध्यान करता था, तो वह सामने बैठी उसकी ओर ताकती रहती। वह जिधर निगाह डालता, उसे उसी की मूर्ति दिखाई देती, यहाँ तक कि उपासना के समय भी वह उससे जुदा न होती। जो ही वह पापनाशी के कल्पना क्षेत्र में पदार्पण करती, वह योगी के कानों में कुछ धीमी आवाज सुनाई देती, जैसी स्त्रियों के चलने के समय उनके वस्त्रों से निकलती है, और इन छायाओं में यथार्थ से भी अधिक स्थिरता होती थी। स्मृतिचित्र अस्थिर, आज्ञिक और अस्पष्ट होता है। इसके प्रतिकूल एकांत में जो छाया उपस्थित होती है, वह स्थिर और सुदीर्घ होती है। इसके प्रतिकूल एकांत में जो छाया उपस्थित होती है, वह स्थिर और सुदीर्घ होती है। वह नाना प्रकार के रूप बदलकर उसके सामने आती, कभी मलिन वदन केशों में अपनी अंतिम पुष्पमाला गूंथे, वही सुनहरे काम के वस्त्र धारण किए जो उसने इस्कंद्रिया में कोटा के परितिभोज के अवसर पर पहने थे, कभी महीन वस्त्र पहने परियों के कुंज में बैठी हुई, कभी मोटा कुर्ता पहने,
विरक्त और आध्यात्मिक आनंद से विकसित, कभी शोक में डूबी आंखें मृत्यु की भयंकर आशंकाओं से डबाई हुई, अपना आवरणहीन हृदय स्थल खोले, जिस पर आहत हृदय से रक्तधारा प्रवाहित होकर जम गई थी। इन छाया मूर्तियों में उसे जिस बात का सबसे अधिक खेद और विस्मय होता था वह यह थी कि वह पुष्पमालाएं, वह सुंदर वस्त्र, वह महीन चादरें, वह जरी के काम की कुर्तियां जो उसने जला डाली थी, फिर जैसे लौट आई। उसे अब यह विदित होता था कि इन वस्तुओं में भी कोई अविनाशी आत्मा है और उसने अंतर्वेदना से विकल होकर कहा, कैसी विपत्ति है कि थायस के असंख्य पापों की आत्माएं यूं मुझ पर आक्रमण कर रही हैं। जब उसने पीछे की ओर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि थायस खड़ी है और इससे उसकी अशांति और भी बढ़ गई। असह्य आत्मवेदना होने लगी, लेकिन चूंकि इन सब शंकाओं और दुष्कल्पनाओं में भी उसकी छाया और मन दोनों ही पवित्र थे, इसलिए उसे ईश्वर पर विश्वास था। अतः वह इन करुण शब्दों में अनुनय विनय करता था, भगवान, तेरी मुझ पर यह कृपा क्यों? यदि मैं उनकी खोज में विधर्मियों के बीच गया तो तेरे लिए, अपने लिए नहीं। क्या यह अन्याय नहीं है कि मुझे उन कर्मों का दंड दिया जाए जो मैंने तेरा महात्म्य बढ़ाने के निमित्त किए हैं? प्यारे मसीह, आप इस घोर अन्याय से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे त्राता, मुझे बचाइए। देव मुझ पर जो विजय प्राप्त न कर सकी, वह विजय कीर्ति उसकी छाया को न प्रदान कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं इस समय महासंकटों में पड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन इतना शंका में कभी न था। मैं जानता हूँ और अनुभव करता हूँ कि स्वप्न में प्रत्यक्ष से अधिक शक्ति है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वप्न में स्वयं आत्मिक वस्तु होने के कारण भौतिक वस्तु होने के कारण भौतिक वस्तुओं से उच्चतर है। स्वप्न वास्तव में वस्तुओं की आत्मा है। प्लेटो यद्यपि मूर्तिवादी था, तथापि उसने विचारों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। भगवान नरपिशाचों के उस भोज में जहाँ तू मेरे साथ था, मैंने मनुष्यों को वह पाप मलिन अवश्य थे, किंतु कोई उन्हें विचार और बुद्धि से रहित नहीं कह सकता। इस बात पर सहमत होते सुना कि योगियों को एकांत, ध्यान और परम आनंद की अवस्था में प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई देती हैं। परम पिता, आपने पवित्र ग्रंथ स्वयं कितनी ही बार स्वप्न के गुणों को और छाया मूर्तियों की शक्तियों को, चाहे वह तेरी ओर से हो या तेरे शत्रु की ओर से, स्पष्ट और कई स्थानों पर स्वीकार किया है। फिर यदि मैं भ्रांति में जा पड़ा तो मुझे क्यों इतना कष्ट दिया जा रहा है? पहले पापनाशी ईश्वर से तर्क न करता था, वह निरापद भाव से उसके आदेशों का पालन करता था, पर अब उसमें एक नए भाव का विकास हुआ। उसने ईश्वर से प्रश्न और शंकाएं करनी शुरू की, किंतु ईश्वर ने उसे वह प्रकाश न दिखाया जिसका वह इच्छुक था। उसकी रातें एक दीर्घ स्वप्न होती थी, और उसके दिन भी इस विषय में रातों ही के सदृश होते थे। एक रात वह जागा तो उसके मुख से ऐसी पश्चातापपूर्ण आहें निकल रही थी, जैसी चांदनी रात में पापाहत मनुष्यों की कब्रों से निकला करती हैं। थायस आ पहुंची थी और उसके जख्मी पैरों से खून बह रहा था, किंतु पापनाशी रोने लगा कि वह धीरे से उसकी चारपाई पर आकर लेट गई। अब कोई संदेह न रहा, सारी शंकाएं निवृत्त हो गईं। थायस की छाया वासनायुक्त थी। उसके मन में घृणा की एक लहर उठी। वह अपनी अपवित्र शैया से झपटकर नीचे कूद पड़ा और अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया कि सूर्य का प्रकाश न पड़ने पाए। दिन की घड़ियां गुजरती जाती थी, किंतु उसकी लज्जा और ग्लानि शांत न होती थी। कुटी में पूरी शांति थी। आज बहुत दिनों के पश्चात प्रथम बार थायस को एकांत मिला। आखिर में छाया ने भी उसका साथ छोड़ दिया, और अब उसकी विलीनता भी भयंकर प्रतीत होती थी। इस स्वप्न को विस्मृत करने के लिए, इस विचार से उसके मन को हटाने के लिए अब कोई अवलंब, कोई साधन, कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को धिक्कारा, मैंने क्यों उसे भगा न दिया? मैंने अपने को उसके घृणित आलिंगन और तापमय करों से क्यों न छुड़ा लिया? अब वह उस भ्रष्ट चारपाई के समीप ईश्वर का नाम लेने का भी साहस न कर सकता था, और उसे यह भय होता था कि कुटी के अपवित्र हो जाने के कारण पिशाचगण स्वेच्छानुसार अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। उनके रोकने का मेरे पास अब कौन सा मंत्र रहा? और उसका भय निमूर न था। वह सातों गीदड़ जो कभी उसकी चौखट के भीतर न आ सके थे, अब कतार बांधकर आए और भीतर आकर उसके पलंग के नीचे छिप गए। संध्या प्रार्थना के समय एक और 8वां गीदड़ भी आया, जिसकी दुर्गंध असह्य थी। दूसरे दिन 9वां गीदड़ भी उनमें आ मिला, और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 30 से 60 और 60 से 80 तक पहुंच गई। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती थी, उनका आहार छोटा होता जाता था, यहाँ तक कि वह चूहों के बराबर हो गए और सारी कुटी में फैल गए। पलंग, मेज, तिपाई, फर्श एक भी उनसे खाली न बचा। उनमें से एक मेज पर कूद गया और उसके तकिए पर चारों पैर रखकर पापनाशी के मुख की ओर जलती हुई आंखों से देखने लगा। नित्य नए नए गीदड़ आने लगे।
अपने स्वप्न के भीषण पाप का प्रायश्चित करने और भ्रष्ट विचारों से बचने के लिए पापनाशी ने निश्चय किया कि अपनी कुटी से निकल जाऊं तो अब पाप का बसेरा बन गई है और मरुभूमि में दूर जाकर कठिन से कठिन तपस्याएं करूं, ऐसी सिद्धियों में रत हो जाऊं जो किसी ने सुनी भी न हो, परोपकार और उद्धार के पथ पर और भी उत्साह से चलूं। लेकिन इस निश्चय को कार्य रूप में लाने से पहले वह संत पालम के पास उससे परामर्श करने गया। उसने पालम को अपने बगीचे में पौधों को सींचते हुए पाया। संध्या हो गई थी। नील नदी की नीली धारा ऊंचे पर्वतों के दामन में बह रही थी। वह सात्विक हृदय वृद्ध साधु धीरे धीरे चल रहा था कि कहीं वह कबूतर चौंक कर उड़ न जाए जो उसके कंधे पर आ बैठा था। पापनाशी को देखकर उसने कहा, भाई पापनाशी को नमस्कार करता हूँ। देखो, परम पिता कितना दयालु है। वह मेरे पास अपने रचे हुए पशुओं को भेजता है कि मैं उनके साथ उनका कीर्तिगान करूं और हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर उनकी अनंत लीला का आनंद उठाऊं। इस कबूतर को देखो, उसकी गर्दन के बदलते हुए रंगों को देखो, क्या वह ईश्वर की सुंदर रचना नहीं है? लेकिन तुम तो मेरे पास किसी धार्मिक विषय पर बातें करने आए हो न। यह लो, मैं अपना डोल रखे देता हूँ और तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ। पापनाशी ने वृद्ध साधु से अपनी स्कंद्रिया की यात्रा, थाइस के उद्गार, वहां से लौटने दिनों की दूषित कल्पनाओं और रातों के दुस्वप्नों का सारा वृतांत कह सुनाया। उस रात के पाप स्वप्न और गीदड़ों के झुंड की बात भी न छिपाई और तब उससे पूछा, पूज्य पिता, क्या ऐसी असाधारण योगिक्याएं करनी चाहिए कि परेतराज भी चकित हो जाए? पालम संत ने उत्तर दिया, भाई पापनाशी, मैं क्षुद्र पापी पुरुष हूँ और अपना सारा जीवन बगीचे में हिरणों, कबूतरों और खरहों के साथ व्यतीत करने के कारण मुझे मनुष्यों का बहुत कम ज्ञान है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी दुश्चिताओं का कारण कुछ और ही है। तुम इतने दिनों तक व्यवहारिक संसार में रहने के बाद एकाएक निर्जन शांति में आ गए हो। ऐसे आकस्मिक परिवर्तनों से आत्मा का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। बंधुवर, तुम्हारी दशा उस प्राणी की सी है जो एक ही क्षण में अत्यधिक ताप से शीत में आ पहुंचे। उसे तुरंत खांसी और ज्वर घेर लेते हैं। बंधु, तुम्हारे लिए मेरी यह सलाह है कि किसी निर्जन मरुस्थल में जाने के बदले मन बहलाव के ऐसे काम करो जो तपस्वियों और साधुओं के सर्वथा योग्य हैं। तुम्हारी जगह में होता तो समीपवर्ती धमाश्रमों की सैर करता। इनमें से कई देखने के योग्य हैं, लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। सिरापियन के ऋषिगृह में 1432 कुटियां बनी हुई हैं और तपस्वियों को उतने वर्गों में विभक्त किया गया है जितने अक्षर यूनानी लिपि में हैं। मुझसे लोगों ने यह भी कहा है कि इस वगीरकरण में अक्षर, आकार और साधकों की मनोवृत्तियों में एक प्रकार की अनुरूपता का ध्यान रखा जाता है। उदाहरणतः वह लोग जो रवर के अंतर्गत रखे जाते हैं चंचल प्रकृति के होते हैं और जो लोग शांत प्रकृति के हैं वह प के अंतर्गत रखे जाते हैं। बंधुवर, तुम्हारी जगह में होता तो अपनी आंखों से इस रहस्य को देखता और जब तक ऐसे अद्भुत स्थान की सैर न कर लेता, चैन न लेता। क्या तुम इसे अद्भुत नहीं समझते? किसी की मनोवृत्तियों का अनुमान कर लेना कितना कठिन है और जो लोग निम्न श्रेणी में रखा जाना स्वीकार कर लेते हैं वह वास्तव में साधु हैं, क्योंकि उनकी आत्मशुद्धि का लक्ष्य उनके सामने रहता है। वह जानते हैं कि हम किस भांति जीवन व्यतीत करने से सरल अक्षरों के अंतर्गत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्रतधारियों के देखने और मनन करने योग्य और भी कितनी ही बातें हैं। मैं भिन्न भिन्न संगतों को जो नील नदी के तट पर फैली हुई हैं, अवश्य देखता, उनके नियमों और सिद्धांतों का अवलोकन करता, एक आश्रम की नियमावली की दूसरे से तुलना करता कि उनमें क्या अंतर है, क्या दोष है, क्या गुण है। तुम जैसी धर्मात्मा पुरुष के लिए यह आलोचना सर्वथा योग्य है। तुमने लोगों से यह अवश्य ही सुना होगा कि ऋषि एनफ्रेम ने अपने आश्रम के लिए बड़े उत्कृष्ट धार्मिक नियमों की रचना की है। उनकी आज्ञा लेकर तुम इस नियमावली की नकल कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अक्षर बड़े सुंदर होते हैं। मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे हाथ फावड़ा चलाते चलाते इतने कठोर हो गए हैं कि उनमें पतली कलम को भोजपत्र पर चलाने की क्षमता ही नहीं रही। लिखने के लिए हाथों का कोमल होना जरूरी है। लेकिन बंधुवर, तुम तो लिखने में चतुर हो और तुम्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें यह विद्या प्रदान की, क्योंकि सुंदर लिपियों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। ग्रंथों की नकल करना और परिणा बुरे विचारों से बचने का बहुत ही उत्तम साधन है। बंधु पापनाशी, तुम हमारे श्रद्धेय ऋषियों पालम और एंटोनी के सदुपदेशों को लिपिबद्ध क्यों नहीं कर डालते? ऐसे धार्मिक कामों में लगे रहने से शनैः तुम चित्त और आत्मा की शांति को पुनः लाभ कर लोगे,
फिर एकांत तुम्हें सुखद जान पड़ेगा और शीघ्र ही तुम इस योग्य हो जाओगे कि आत्मशुद्धि की उन त्रिक्याओं में प्रवृत्त हो जाओगे जिनमें तुम्हारी यात्रा ने विघ्न डाल दिया था। लेकिन कठिन कष्टों और दमनकारी वेदनाओं के सहन से तुम्हें बहुत आशा न रखनी चाहिए। जब पिता एंटोनी हमारे बीच में थे तो कहा करते थे, बहुत व्रत रखने से दुर्बलता आती है और दुर्बलता से आलस्य पैदा होता है। कुछ ऐसे तपस्वी हैं जो कई दिनों तक लगातार अनशन व्रत रख अपने शरीर को चौपट कर डालते हैं। उनके विषय में यह कहना सर्वथा सत्य है कि वह अपने ही हाथों से अपनी छाती पर कटार मार लेते हैं और अपने को किसी प्रकार की रुकावट के शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। यह उस पुनीतात्मा एंटोनी के विचार थे। मैं अज्ञानी मूर्ख बुढ़ा हूँ, लेकिन गुरु के मुख से जो कुछ सुना था वह अब तक याद है। पापनाशी ने पालम संत को इस शुभादेश के लिए धन्यवाद दिया और उस पर विचार करने का वादा किया। जब वह उससे विदा होकर नरकटों के बाड़े के बाहर आ गया जो बगीचे के चारों ओर बना हुआ था, तो उसने पीछे फिरकर देखा। सरल जीवन मुक्त साधु पालम पौधों को पानी दे रहा था और उसकी झुकी हुई कमर पर कबूतर बैठा उसके साथ साथ घूमता था। इस दृश्य को देखकर पापनाशी रो पड़ा। अपनी कुटी में जाकर उसने एक विचित्र दृश्य देखा। ऐसा जान पड़ता था कि अगणित बालुकरण किसी प्रचंड आंधी से उड़कर कुटी में फैल गए हैं। जब उसने जरा ध्यान से देखा तो प्रत्येक बालुकरण यथार्थ में एक अति सूक्ष्म आकार का गीदड़ था। सारी कुटी श्रृंगालमय हो गई थी। उसी रात को पापनाशी ने स्वप्न देखा कि एक बहुत ऊंचा पत्थर का स्तंभ है, जिसके शिखर पर एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसके कान में कहीं से यह आवाज आई, इस स्तंभ पर चढ़। पापनाशी जागा तो उसे निश्चय हुआ कि यह स्वप्न मुझे ईश्वर की ओर से हुआ है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको इन शब्दों में संबोधित किया, प्रिय पुत्रो, मुझे आदेश मिला है कि तुमसे फिर विदा मांगूं और जहां ईश्वर ले जाए वहां जाऊं। मेरी अनुपस्थिति में लेवियन की आज्ञाओं को मेरी ही आज्ञाओं की भांति मानना और बंधु पालम की रक्षा करते रहना। ईश्वर तुम्हें शांति दे। नमस्कार। जब वह चला तो उसके सभी शिष्य साष्टांग दंडवत करने लगे और जब उन्होंने सिर उठाया तो उन्हें अपने गुरु की लसबी श्याम मूर्ति क्षितिज में विलीन होती हुई दिखाई दी। वह रात और दिन अविश्रांत चलता रहा, यहाँ तक कि वह उस मंदिर में जा पहुंचा जो प्राचीन काल में मूर्ति पूजकों ने बनाया था और जिसमें वह अपनी विचित्र पूर्व यात्रा में एक रात सोया था। अब इस मंदिर का भग्नावशेष मात्र रह गया था और सर्प, बिच्छू, चमगादड़ आदि जंतुओं के अतिरिक्त प्रेत भी इसमें अपना अड्डा बनाए हुए थे। दीवारें जिन पर जादू के चिन्ह बने हुए थे, अभी तक खड़ी थी। 30 बृहदाकार स्तंभ जिनके शिखरों पर मनुष्य के सिर अथवा कमल के फूल बने हुए थे, अभी तक एक भारी चबूतरे को उठाए हुए थे। लेकिन मंदिर के एक सिरे पर एक स्तंभ इस चबूतरे के बीच से सरक गया था और अब अकेला खड़ा था। इसका कलश एक स्त्री को मुस्कुराता हुआ मुखमंडल था। उसकी आंखें लंबी थी, कपोल भरे हुए, और मस्तक पर गाय की सींगें थी। पापनाशी ने स्तंभ को देखते ही पहचान गया कि यह वह स्तंभ है जिसे उसने स्वप्न में देखा था और उसने अनुमान किया कि इसकी ऊंचाई 32 हाथों से कम न होगी। वह निकट गांव में गया और उतनी ही ऊंची एक सीढ़ी बनाई और जब सीढ़ी तैयार हो गई तो वह स्तंभ से लगाकर खड़ी की गई। वह उस पर चढ़ा और शिखर पर जाकर उसने भूमि पर मस्तक नवाकर यूं प्रार्थना की, भगवान, यही वह स्थान है जो तूने मेरे लिए बताया है। मेरी परम इच्छा है कि मैं यहीं तेरी दया की छाया में जीवन पर्यंत रहूं। वह अपने साथ भोजन की सामग्रियां न लाया था। उसे भरोसा था कि ईश्वर मेरी सुधि अवश्य लेगा और यह आशा थी कि गांव के भक्तिपरायण जन मेरे खाने पीने का प्रबंध कर देंगे और ऐसा भी। दूसरे दिन तीसरे पहर स्त्रियां अपने बालकों के साथ रोटियां, छुहारे और ताजा पानी लिए हुए आईं, जिसे बालकों ने स्तंभ के शिखर पर पहुंचा दिया। स्तंभ का कलश इतना चौड़ा न था कि पापनाशी उस पर पैर फैलाकर लेट सकता, इसलिए वह पैरों को नीचे ऊपर किए सिर छाती पर रखकर सोता था और निद्रा जागृत रहने से भी अधिक कष्टदायक थी। प्रातःकाल उकाब अपने पैरों से उसे स्पर्श करता था और वह निद्रा, भय तथा अंगवेदना से पीड़ित उठ बैठता था। संयोग से जिस बई ने यह सीढ़ी बनाई थी वह ईश्वर का भक्त था। उसे यह देखकर चिंता हुई कि योगी को वर्षा और धूप से कष्ट हो रहा है, और इस भय से कि कहीं निद्रा में वह नीचे न गिर पड़े, उस पुण्यात्मा पुरुष ने स्तंभ के शिखर पर छत और कठघरा बना दिया। थोड़े ही दिनों में उस असाधारण व्यक्ति की चचार गांवों में फैलने लगी और रविवार के दिन श्रमजीवियों के दल अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ उसके दर्शनार्थ आने लगे। पापनाशी के शिष्यों ने जब सुना कि गुरुजी ने इस विचित्र स्थान में शरण ली है तो वह चकित हुए और उसकी सेवा में उपस्थित होकर उससे स्तंभ के नीचे अपनी कुटिया बनाने की आज्ञा प्राप्त की।
नित्यप्रति प्रातःकाल वह आकर अपने स्वामी के चारों ओर खड़े हो जाते और उसके सदुपदेश सुनते थे। वह उन्हें सिखाता था, प्रिय पुत्रों, उन्हीं नन्हे बालकों के समान बन रहो जिन्हें प्रभु मसीह प्यार किया करते थे। वही मुक्ति का मार्ग है। वासना ही सब पापों का मूल है। वह वासना से उसी भांति उत्पन्न होते हैं जैसे संतान पिता से। अहंकार, लोभ, आलस्य, त्रकोध और ईर्ष्या उनकी प्रिय संतान है। मैंने स्कंद्रिया में यही कुटिल व्यापार देखा। मैंने धन संपन्न पुरुषों को कुचेष्टाओं में प्रवाहित होते देखा है, जो उस नदी की बाकी भांति है जिसमें मैला जल भरा हो। वह उन्हें दुख की खाड़ी में बहा ले जाता है। एफ्राइम और सिरापियन के अधिष्ठाताओं ने इस अद्भुत तपस्या का समाचार सुना तो उसके दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ करने की इच्छा प्रकट की। उनकी नौक के त्रिकोण पालों को दूर से नदी में आते देखकर पापनाशी के मन में अनिवार्यतः यह विचार उत्पन्न हुआ कि ईश्वर ने मुझे एकांत से भी योगियों के लिए आदर्श बना दिया है। दोनों महात्माओं ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ और आपस में परामर्श करके उन्होंने सर्वसम्मति से ऐसी अमानुषिक को तपस्या का त्याज्य ठहराया। अतएव उन्होंने पापनाशी से नीचे उतर आने का अनुरोध किया। वह बोला, यह जीवन प्रणाली परंपरागत व्यवहार के सर्वथा विरुद्ध है। धर्म सिद्धांत इसकी आज्ञा नहीं देते। लेकिन पापनाशी ने उत्तर दिया, योगी जीवन के नियमों और परंपरागत व्यवहारों की परवाह नहीं करता। योगी स्वयं असाधारण व्यक्ति होता है, इसलिए यदि उसका जीवन भी असाधारण हो तो आश्चर्य की क्या बात है। मैं ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ चाहूं, उसी के आदेश से उतरूंगा। नित्यप्रति धर्म के इच्छुक आकर पापनाशी के शिष्य बनते और उसी स्तंभ के नीचे अपनी कुटिया बनाते थे। उनमें से कई शिष्यों ने अपने गुरु का अनुकरण करने के लिए मंदिर के दूसरे स्तंभों पर चढ़कर तप करना शुरू किया। पर जब उनके अन्य सहचरों ने इसकी निंदा की और वह स्वयं धूप और कष्ट न सह सके तो नीचे उतर आए। देश के अन्य भागों से पापियों और भक्तों के जत्थे आने लगे। उनमें से कितने ही बहुत दूर से आते थे। उनके साथ भोजन की कोई वस्तु न होती थी। एक वृद्धा विधवा को सूझी कि उनके हाथ ताजा पानी, खरबूजे आदि फल बेचे जाए तो लाभ हो। स्तंभ के समीप ही उसने मिट्टी के कुल्हड़ जमा किए। एक नीली चादर तानकर उसने नीचे फलों की टोकरियां सजाई और पीछे खड़ी होकर हाँक लगाने लगी, ठंडा पानी, ताजा फल, जिसे खाना या पानी पीना हो चला आवे। इसकी देखा देखी एक नानबाई थोड़ी सी लाल ईंटें लाया और समीप ही अपना तंदूर बनाया। इसमें सादी और खमीरी रोटियां सेककर वह ग्राहकों को खिलाता था। यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मिस्र देश के बड़े बड़े शहरों से भी लोग आने लगे। यह देखकर एक लोभ आदमी ने मुसाफिरों और नौकरों, ऊंटों, खच्चरों आदि को ठहराने के लिए एक सराय बनवाई। थोड़े ही दिन में उस स्तंभ के सामने एक बाजार लग गया, जहां मधुए अपनी मछलियां और किसान अपने फल मेवे ला कर बेचने लगे। एक नाई भी आ पहुंचा जो किसी वृक्ष की छांव में बैठकर यात्रियों की हजामत बनाता था और दिल्लगी की बातें करके लोगों को हंसाता था। पुराना मंदिर इतने दिन उजड़े रहने के बाद फिर आबाद हुआ। जहां रात दिन निर्जनता और नीरवता का आधिपत्य रहता था, वहां अब जीवन के दृश्य और चिन्ह दिखाई देने लगे। हरदम चहल पहल रहती। भटियारों ने पुराने मंदिर के तहखानों के शराबखाने बना दिए और स्तंभ पर पापनाशी के चित्र लटकाकर उसके नीचे यूनानी और मिस्री लिपियों में यह विज्ञापन लगा दिए, अनार की शराब, अंजीर की शराब और सिलिसिया की सच्ची जौ की शराब यहाँ मिलती है। दुकानदारों ने उन दीवारों पर, जिन पर पवित्र और सुंदर बेलबूटे अंकित किए हुए थे, रस्सियों से गूंथकर प्याज लटका दिए। तली हुई मछलियां, मरे हुए खरहे और भेड़ों की लाशें सजाई हुई दिखाई देने लगी। संध्या समय इस खंडहर के पुराने निवासी अर्थात चूहे सफ बांधकर नदी की ओर दौड़ते और बगुले संदेहात्मक भाव से मर्दन उठाकर ऊंची कार्निसों पर बैठ जाते, लेकिन वहां भी उन्हें पाकशालाओं के धुएं, शराबियों के शोरगुल और शराब बेचने वालों की हाँक पुकार से चैन न मिलता। चारों तरफ कोठी वालों ने सड़कें, मकान, चर्च, धर्मशालाएं और ऋषियों के आश्रम बनवा दिए। 6 महीने न गुजरने पाए थे कि वहां एक अच्छा खासा शहर बस गया, जहां रक्षाकारी विभाग, न्याय, कारागार सभी बन गए और वृद्ध मुंशी ने एक पाठशाला भी खोल ली। जंगल में मंगल हो गया, ऊसर में बाग लहराने लगा। यात्रियों का रात दिन तांता लगा रहता। शनह ईसाई धर्म के प्रधान पदाधिकारी भी श्रद्धा के वशीभूत होकर आने लगे। एंटियोक का प्रधान, जो उस समय संयोग से मिस्र में था, अपने समस्त अनुयायियों के साथ आया। उसने पापनाशी के असाधारण तप की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। मिस्र के अन्य उच्च महारथियों ने इस सम्मति का अनुमोदन किया।
एफ्राइम और सिरापियन के अध्यक्षों ने यह बात सुनी तो उन्होंने पापनाशी के पास आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और पहले इस तपस्या के विरुद्ध जो विचार प्रकट किए थे उनके लिए लज्जित हुए और क्षमा मांगी। पापनाशी ने उत्तर दिया, बंधुओं, यथार्थ यह है कि मैं जो तपस्या कर रहा हूँ वह केवल उन प्रलोभनों और दुरिच्छाओं के निवारण के लिए है जो सर्वत्र मुझे घेरे रहते हैं और जिनकी संख्या तथा शक्ति को देखकर मैं दहल उठता हूँ। मनुष्य का बाह्य रूप बहुत ही सूक्ष्म और स्वल्प होता है। इस ऊंचे शिखर पर से मैं मनुष्यों की चींटियों के समान जमीन पर रेंगते देखता हूँ, किंतु मनुष्य को अंदर से देखो तो यह अनंत और अपार है। वह संसार के समाकार है क्योंकि संसार उसके अंतर्गत है। मेरे सामने जो कुछ है यह आश्रय, यह अतिथिशालाएं, नदी पर तैरने वाली नौकाएं, यह गराम खेत, वनोपवन, नदियां, नहरें, पर्वत, मरुस्थल व उसकी तुलना नहीं कर सकते जो मुझ में है। मैं अपने विराट अंतस्थल में असंख्य नगरों और सीमाशून्य पर्वतों को छिपाए हुए हूँ, और इस विराट अंतस्थल पर इच्छाएं उसी भांति आच्छादित है जैसे निशा पृथ्वी पर आच्छादित हो जाती है। मैं, केवल मैं, अविचार एक जगत हूँ। 7वें महीने में इस्कंद्रिया से बुबेस्तीस और सायम नाम की 2 वंध्या स्त्रियां इस लालसा में आई कि महात्मा के आशीर्वाद और स्तंभ के अलौकिक गुणों से उनके संतान होगी। अपनी ऊसर देह को पत्थर से रगड़ा। इन स्त्रियों के पीछे जहां तक निगाह पहुंचती थी, रथों, पालकियों और डोलियों का एक जुलूस चला आता था जो स्तंभ के पास आकर रुक गया और इस देव पुरुष के दर्शन के लिए धक्का करने लगा। इन सवारियों में से ऐसे रोगी निकले जिनको देखकर हृदय कांप उठता था। माताएं ऐसे बालकों को लाई थी जिनके अंग टेढ़े हो गए थे, आंखें निकल आई थी और गले बैठ गए थे। पापनाशी ने उनकी देह पर अपना हाथ रखा। तब अंधे, हाथों से टटोलते, पापनाशी की ओर 2 रक्तमय छिद्रों से ताकते हुए आए। पक्षाघात पीड़ित प्राणियों ने अपने गतिशून्य सूखे तथा संकुचित अंगों की पापनाशी के सम्मुख उपस्थित किया। लंगड़ों ने अपनी टांगे दिखाई। कछुई के रोग वाली स्त्रियां दोनों हाथों से अपनी छाती को दबाए हुए आई और उसके सामने अपने जर्जर वक्ष खोल दिए। जलोदर के रोगी, शराब के पीपों की भांति फूले हुए, उसके सम्मुख भूमि पर लेटाए गए। पापनाशी ने इन समस्त रोगी प्राणियों को आशीर्वाद दिया। फीलपाव से पीड़ित हबशी संभल कर चलते हुए आए और उसकी ओर करुण नेत्रों से ताकने लगे। उसने उनके ऊपर सलीब का चिन्ह बना दिया। एक युवती बड़ी दूर से डोली में लाई गई थी। रक्त उगलने के बाद 3 दिन से उसने आंखें न खोली थी। वह एक मोम की मूर्ति की भांति दिखती थी और उसके माता पिता ने उसे मुर्दा समझकर उसकी छाती पर खजूर की एक पत्ती रख दी थी। पापनाशी ने जो ही ईश्वर से प्रार्थना की, युवती ने सिर उठाया और आंखें खोल दी। यात्रियों ने अपने घर लौटकर इन सिद्धियों की चचार की तो मिर्गी के रोगी भी दौड़े। मिस्र के सभी प्रांतों से अगणित रोगी आकर जमा हो गए। जो ही उन्होंने यह स्तंभ देखा तो मूर्छित हो गए, जमीन पर लौटने लगे और उनके हाथ पैर अकड़ गए। यद्यपि यह किसी को विश्वास न आएगा, किंतु वहां जितने आदमी मौजूद थे, सबके सब बौखला उठे और रोगियों की भांति कुलांचे खाने लगे। पंडित और पुजारी, स्त्री और पुरुष सबके सब तले ऊपर लोटने पोटने लगे। सबों के अंग अकड़े हुए थे, मुंह से फिचकुर बहता था, मिट्टी से मुठियां भर भर कर फांकते और अनर्गल शब्द मुंह से निकालते थे। पापनाशी ने शिखर पर से यह कुतूहलजनक दृश्य देखा तो उसके समस्त शरीर में विप्लव सा होने लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, मैं ही छोड़ा हुआ बकरा हूँ और मैं अपने ऊपर इन सारे प्राणियों के पापों का भार लेता हूँ, और यही कारण है कि मेरा शरीर परेतों और पिशाचों से भरा हुआ है। जब कोई रोगी चंगा होकर जाता था तो लोग उसका स्वागत करते थे, उसका लुजूस निकालते थे, बाजे बजाते, फूल उड़ाते और उसके घर तक पहुंचाते थे, और लाखों कंठों से यह ध्वनि निकलती थी, हमारे प्रभु मसीह फिर अवतरित हुए। बैसाखियों के सहारे चलने वाले दुर्बल रोगी जब आरोग्य लाभ कर लेते थे तो अपनी बैसाखियां इसी स्तंभ में लटका देते थे। हजारों बैसाखियां लटकती हुई दिखाई देती थी और प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती ही जाती थी। अपनी मुराद पाने वाली स्त्रियां फूल की माला लटका देती थी। कितने ही यूनानी यात्रियों ने पापनाशी के प्रति श्रद्धा में दोहे अंकित कर दिए। जो यात्री आता था वह स्तंभ पर अपना नाम अंकित कर देता था। अतः स्तंभ पर जहां तक आदमी के हाथ पहुंच सकते थे, उस समय की समस्त लिपियों लैटिन, यूनानी, मिस्त्री, इब्रानी, सुरयानी और जंदी का विचित्र सम्मिश्रण दृष्टिगोचर था। जब ईस्टर का उत्सव आया तो इस चमत्कारों और सिद्धियों के नगर में इतनी भीड़भाड़ हुई, देश देशांतरों के यात्रियों का ऐसा जमघट हुआ कि बड़े बड़े बुढ़े कहते कि पुराने जादूगरों के दिन फिर लौट आए।
सभी प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र पहने हुए वहां नजर आते थे। मिस्र निवासियों के धरीदार कपड़े, अरबों में लेपाजामे, हबशियों के श्वेत जांघिए, यूनानियों के ऊंचे चुगे, रोम निवासियों के नीचे लबादे, असभ्य जातियों के लाल सुतने और वेश्याओं की किमखाब की पेशवाजें, भांति भांति की टोपियों, मुरासों, कमरबंदों और जूतों, इन सभी कलेवरों की झांकियां मिल जाती थी। कहीं कोई महिला मुंह पर नकाब डाले गधे पर सवार चली जाती थी, जिसके आगोगे हबशी खोजे मुसाफिरों को हटाने के लिए छड़ियां घुमाते, हटो बचो रास्ता दो का शोर मचाते रहते थे। कहीं बाजीगरों के खेल होते थे। बाजीगर जमीन पर एक जाजिम बिछाए मौन दर्शकों के समान अद्भुत छलांगे मारता और भांति भांति के करतब दिखाता था। कभी रस्सी पर चढ़कर ताली बाजाता, कभी बांस गाड़कर उस पर चढ़ जाता और शिखर पर सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता। कहीं मदारियों के खेल थे, कहीं बंदरों के नाच, कहीं भालुओं की भद्दी नकलें। सपेरे पिटारियों में से सांप निकालकर दिखाते, हथेली पर बिच्छू दिखाते और सांप का विष उतारने वाली जड़ी बेचते थे। कितना शोर था, कितना धूल, कितनी चकमदमग। कहीं ऊंटवान ऊंटों को पीट रहा है और जोर जोर से गालियां दे रहा है, कहीं फेरी वाले गली में एक झोली लटकाए चिल्ला चिल्लाकर को की बातीजें और भूत प्रेत आदि व्याधियों के मंत्र बेचते फिरते हैं, कहीं साधुगण स्वर मिलाकर बाइबल के भजन गा रहे हैं, कहीं भेड़ें मिमिया रही हैं, कहीं गधे रैंग रहे हैं, मल्लाह यात्रियों को पुकारते हैं देर मत करो। कहीं भिन्न भिन्न प्रांतों की स्त्रियां अपने खोए हुए बालकों को पुकार रही हैं, कोई रोता है और कहीं खुशी में लोग आतिशबाजी छोड़ते हैं। इन समस्त ध्वनियों के मिलने से ऐसा शोर होता था कि कान के पर्दे फटे जाते थे। और इन सबसे प्रबल ध्वनि उन हबशी लड़कों की थी जो गले फाड़कर खजूर बेचते फिरते थे। और इन समस्त जनसमूह को खुले हुए मैदान में भी सांस लेने को हवा न मयस्सर होती थी। स्त्रियों के कपड़ों की महक, हबशियों के वस्त्रों की दुर्गंध, खाना पकाने के धुएं और कपूर, लोहबान आदि की सुगंध से जो भक्तजन महात्मा पापनाशी के सम्मुख जलाते थे, समस्त वायुमंडल दूषित हो गया था। लोगों के दम घुटने लगते थे। जब रात आई तो लोगों ने अलाव जलाए, मशालें और लालटेनें जलाई गईं, किंतु लाल प्रकाश की छाया और काली सूरतों के सिवा और कुछ न दिखाई देता था। मेले के एक तरफ एक वृद्ध पुरुष तेली धुआती कुप्पी जलाए पुराने जमाने की एक कहानी कह रहा था। श्रोता लोग घेरा बनाए हुए थे। बूढ़े का चेहरा धुंधले प्रकाश में चमक रहा था। वह भाव बनाकर कहानी कहता था और उसकी परछाई उसके प्रत्येक भाव को बाबड़ाकर दिखाती थी। श्रोतागण परछाई के विकृत अभिनय देख देखकर खुश होते थे। यह कहानी बिट्रियू की प्रेम कथा थी। बिट्रियू ने अपने हृदय पर जादू कर दिया था और छाती से निकालकर एक बबूल के वृक्ष में रखकर स्वयं वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। कहानी पुरानी थी, श्रोताओं ने सैकड़ों ही बार इसे सुना होगा, किंतु वृद्ध की वर्णशैली बड़ी चित्ताकर्षक थी। इसने कहानी को मजेदार बना दिया था। शराब खानों में मद के प्यासे कुर्सियों पर लेटे हुए भांति भांति के सुधारस पान कर रहे थे और बोतलें खाली करते चले जाते थे। नर्तकियां आंखों में सुरमा लगाए और पेट खोले उनके सामने नाचती और कोई धार्मिक या श्रृंगार रस का अभिनय करती थी। एकांत कमरों में युवक चौपड़ या कोई खेल खेलते थे और वृद्धजन वेश्याओं से दिल बहला रहे थे। इन समस्त दृश्यों के ऊपर वह अकेला, स्थिर, अटल स्तंभ खड़ा था। उसका गोरूपी कलश प्रकाश की छाया में मुंह फैलाए दिखाई देता था और उसके ऊपर पृथ्वीकाश के मध्य पापनाशी अकेला बैठा हुआ यह दृश्य देख रहा था। इतने में चांद ने नल के अंचल में से सिर निकाला। पहाड़ियां नीले प्रकाश में चमक उठी और पापनाशी को ऐसा भासित हुआ मानो थाइस की सजीव मूर्ति नाचते हुए जल के प्रकाश में चमकती नीले गगन में निरालंब खड़ी है। दिन गुजरते जाते थे और पापनाशी ज्यों का त्यों स्तंभ पर आसन जमाए हुए था। वर्षा काल आया तो आकाश का जल लकड़ी की छत से टपक टपक उसे भिगोने लगा। इससे सर्दी खाकर उसके हाथ पांव अकड़ उठे, हिलना डोलना मुश्किल हो गया। उधर दिन को धूप की जलन और रात को ओस की शीत खाते खाते उसके शरीर की खाल फटने लगी और समस्त देह में घाव, छाले और गिल्टियां पड़ गईं। लेकिन थाइस की इच्छा अब भी उसके अंतःकरण में व्याप्त थी और वह अंतर्वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला उठता था, भगवान, मेरी ओर भी सांसत कीजिए। और भी यातनाएं अभी पीछे पड़ी हुई हैं। विनाश वासनाएं अभी तक मन का मंथन कर रही हैं। भगवान, मुझ पर प्राणी मात्र की विषय वासनाओं का भार रख दीजिए, उन सबों को पराश्चित करूंगा। यद्यपि यह असत्य है कि यूनानी कुतिये ने समस्त संसार का पाप भार अपने ऊपर लिया था, जैसा मैंने किसी समय एक मिथ्यावादी मनुष्य को कहते सुना था,
लेकिन उस कथा में कुछ आशय अवश्य छिपा हुआ है जिसकी सच्चाई अब मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता के पाप धर्मात्माओं की आत्माओं में प्रविष्ट होते हैं और वे इस भांति विलीन हो जाते हैं मानो कुएं में गिरे पड़े हों। यही कारण है कि पुण्यात्माओं के मन में जितना मल भरा रहता है उतना पापियों के मन में कदापि नहीं रहता। इसलिए भगवान, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे संसार का मलकुंड बना दिया है। एक दिन उस पवित्र नगर में यह खबर उड़ी और पापनाशी के कानों में भी पहुंची कि एक उच्च राज्य पदाधिकारी जो इस्कंद्रिया की जलसेना का अध्यक्ष था, शीघ्र ही उस शहर की सैर करने आ रहा है, नहीं बल्कि रवाना हो चुका है। यह समाचार सत्य था। वयोवृद्ध कोटा, जो उस साल नील सागर की नदियों और जलमार्गों का निरीक्षण कर रहा था, कई बार इस महात्मा और इस नगर को देखने की इच्छा प्रकट कर चुका था। इस नगर का नाम पापनाशी ही के नाम पर पाप मोचन रखा गया था। एक दिन प्रभात काल इस पवित्र भूमि के निवासियों ने देखा कि नील नदी श्वेत पालों से आच्छन्न हो गई है। कोटा एक सुनहरी नौक पर, जिस पर बैंगनी रंग के पाल लगे हुए थे, अपनी समस्त नाविक शक्ति के आगोगे निशाना उड़ाता चला आता है। घाट पर पहुंचकर वह उतर पड़ा और अपने मंत्री तथा अपने वैद्य एरिस्टियस के साथ नगर की तरफ चला। मंत्री के हाथ में नदी के मानचित्र आदि थे और वैद्य से कोटा स्वयं बातें कर रहा था। वृद्धावस्था में उसे वैद्यराज की बातों में आनंद मिलता था। कोटा के पीछ सहस्त्रों मनुष्यों का जुलूस चला और जल तट पर सैनिकों की वर्दियां और राज्य कर्मचारियों के चुगे ही चुगे दिखाई देने लगे। इन चुगों में चौड़ी बैंगनी रंग की गांठ लगी थी, जो रोम की व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का सम्मान चिन्ह थी। कोटा उस पवित्र स्तंभ के समीप रुक गया और महात्मा पापनाशी को ध्यान से देखने लगा। गर्मी के कारण अपने चुगे के दामन से मुंह पर का पसीना वह पोंछता था। वह स्वभाव से विचित्र अनुभवों का परमी था और अपनी जल यात्राओं में उसने कितनी ही अद्भुत बातें देखी थी। वह उन्हें स्मरण रखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि अपना वर्तमान इतिहास ग्रंथ समाप्त करने के बाद अपनी समस्त यात्राओं का वृतांत लिखे और जो जो अनोखी बातें देखी हैं उसका उल्लेख करे। यह दृश्य देखकर उसे बहुत दिलचस्पी हुई। उसने खासकर कहा, विचित्र बात है, और यह पुरुष मेरा मेहमान था। मैं अपने यात्रा वृतांत में वह अवश्य लिखूंगा। हाँ, गत वर्ष इस पुरुष ने मेरे यहाँ दावत खाई थी और उसके एक ही दिन बाद एक वेश्या को लेकर भाग गया था। फिर अपने मंत्री से बोला, पुत्र, मेरे पत्रों पर इसका उल्लेख कर दो। इसे स्तंभ की लंबाई चौड़ाई भी दर्ज कर देना। देखना, शिखर पर जो गाय की मूर्ति बनी हुई है उसे न भूलना। तब फिर अपना मुंह पोंछकर बोला, मुझसे विश्वस्त प्राणियों ने कहा है कि इस योगी ने साल भर से एक क्षण के लिए भी नीचे कदम नहीं रखा। क्यों एरिस्टियस, यह संभव है? कोई पुरुष पूरे साल भर तक आकाश में लटका रह सकता है? एरिस्टियस ने उत्तर दिया, किसी अस्वस्थ या उन्मत्त प्राणी के लिए जो बात संभव है। आपको शायद यह बात न मालूम होगी कि कतिपय शारीरिक और मानसिक विकार न हो, असंभव है। आपको शायद यह बात न मालूम होगी कि कतिपय शारीरिक और मानसिक विकारों से इतने अद्भुत शक्ति आ जाती है जो तंदुरुस्त आदमियों में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि यथार्थ में अच्छा स्वास्थ्य या बुरा स्वास्थ्य स्वयं कोई वस्तु नहीं है। वह शरीर के अंग प्रत्यंग की भिन्न भिन्न दशाओं का नामात्र है। रोगों के निदान से मैंने वह बात सिद्ध की है कि वह भी जीवन की आवश्यक अवस्थाएं हैं। मैं बड़े प्रेम से उनकी मीमांसा करता हूँ, इसलिए कि उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। उनमें से कई बीमारियां प्रशंसनीय है और उनमें बहिर्विकार के रूप में अद्भुत आरोग्यवर्धक शक्ति छिपी रहती है। उदाहरण, कभी कभी शारीरिक विकारों से बुद्धि शक्तियां परखर हो जाती हैं, बड़े वेग से उनका विकास होने लगता है। आप सिरोन को तो जानते हैं। जब वह बालक था तो वह तुतलाकर बोलता था और मंदबुद्धि था, लेकिन जब एक सीढ़ी पर से गिर जाने के कारण उसकी कपालित्र क्या हो गई तो वह उच्च श्रेणी का वकील निकला, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। इस योगी का कोई गुप्त अंग अवश्य ही विकृत हो गया है। इनके अतिरिक्त इस अवस्था में जीवन व्यतीत करना इतनी असाधारण बात नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। आपको भारतवर्ष के योगियों की याद है। वहाँ के योगीगण इसी भांति बहुत दिनों तक निश्चल रह सकते हैं, 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि 20, 30, 40 वर्षों तक, कभी कभी इससे भी अधिक। यहाँ तक कि मैंने तो सुना है कि वह निर्जल निराहार 100 वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। कोटा ने कहा, ईश्वर की सौगंध से कहता हूँ, मुझे यह दशा अत्यंत कुतूहलजनक मालूम हो रही है। यह निराले प्रकार का पागलपन है। मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का जन्म चलने और काम करने के निमित्त हुआ है और उद्योगहीनता साम्राज्य के प्रति अक्षम्य अत्याचार है।
मुझे ऐसे किसी धर्म का ज्ञान नहीं है जो ऐसी आपत्तिजनक त्रिक्रियाओं का आदेश करता हो। संभव है एशियाई संप्रदायों में इसकी व्यवस्था हो। जब मैं शाम, सीरिया का सूबेदार था तो मैंने हेरा नगर के द्वार पर एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ देखा। एक आदमी साल में 2 बार उस पर चढ़ता था और वहां 7 दिनों तक चुपचाप बैठा रहता था। लोगों को विश्वास था कि यह प्राणी देवताओं से बातें करता था और शाम देश को धनधान्य पूर्ण रखने के लिए उनसे विनय करता था। मुझे यह प्रथा निरर्थक सी जान पड़ी, किंतु मैंने उसे उठाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मेरा विचार है कि राज्य कर्मचारियों को प्रजा के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करना चाहिए, बल्कि इनको मर्यादित रखना उनका कर्तव्य है। शासकों की नीति कदापि न होनी चाहिए कि प्रजा को किसी विशेष मत की ओर खींचे, बल्कि उद्धव को उसी मत की रक्षा करनी चाहिए जो प्रचलित हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि देश, काल और जाति की परिस्थिति के अनुसार ही उसका जन्म और विकास हुआ है। अगर शासन किसी मत को दमन करने की चेष्टा करता है, तो वह अपने को विचारों में त्रिकांतिकारी और व्यवहारों में अत्याचारी सिद्ध करता है, और प्रजा उससे घृणा करे तो सर्वथा क्षम्य है। फिर आप जनता के मिथ्या विचारों का सुधार क्यों कर सकते हैं अगर तुम उनको समझने और उन्हें निरक्षेप भाव से देखने में असमर्थ हैं। अरिस्टोयस, मेरा विचार है कि इस पक्षियों के बसाए हुए मेघनगर को आकाश में लटका रहने दूं। उस पर नैसर्गिक शक्तियों का कोप ही क्या कम है कि मैं भी उसको उजाड़ने में अग्रसर बनूं। उसके उजाड़ने से मुझे अपयश के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। हाँ, इस आकाश निवासी योगी के विचारों और विश्वासों को लेखबद्ध करना चाहिए। यह कहकर उसने फिर खांसा और अपने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पुत्र, नोट कर लो कि ईसाई संप्रदाय के कुछ अनुयायियों के मतानुसार स्तंभों के शिखर पर रहना और वेश्याओं को ले भागना सराहनीय कार्य है। इतना और बादो कि यह प्रथाएं सृष्टि करने वाले देवताओं की उपासना के प्रमाण हैं। ईसाई धर्म ईश्वरवादी होकर देवताओं के प्रभाव को अभी तक नहीं मिटा सका, लेकिन इस विषय में हमें स्वयं इस योगी ही से जिज्ञासा करनी चाहिए। तब फिर उठाकर और धूप से आंखों को बचाने के लिए हाथों की आड़ करके उसने उच्च स्वर में कहा, इधर देखो पापनाशी, अगर तुम अभी यह नहीं भूले हो कि तुम एक बार मेरे मेहमान रह चुके हो तो मेरी बातों का उत्तर दो। तुम वहां आकाश पर बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारे वहां जाने का और रहने का क्या उद्देश्य है? क्या तुम्हारा विचार है कि इस स्तंभ पर चढ़कर तुम देश का कुछ कल्याण कर सकते हो? पापनाशी ने कोटा को केवल प्रतिमा आदि तुच्छ दृष्टि से देखा और उसे कुछ उत्तर देने योग्य न समझा। लेकिन उसका शिष्य लेवियन समीप आकर बोला, मान्यवर, वह ऋषि समस्त भूमंडल के पापों को अपने ऊपर लेता और रोगियों को आरोग्य प्रदान करता है। कोटा, कसम खुदा की, यह तो बड़ी दिल्लगी की बात है। तुम कहते हो अरिस्टियस, यह आकाशवासी महात्मा चिकित्सा करता है। यह तो तुम्हारा प्रतिवादी निकला। तुम ऐसे आकाशरोही वैद्य से कोकर पेश पा सकोगे? अरिस्टियस ने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत संभव है कि वह बाजे बाजे रोगों की चिकित्सा करने में मुझसे कुशल हो। उदाहरणतः मिर्गी ही को ले लीजिए। गंवारी बोलचाल में लोग इसे देव रोग कहते हैं, यद्यपि सभी रोग दैवी हैं, क्योंकि उनके सृजन करने वाले तो देवगण ही हैं। लेकिन इस विशेष रोग का कारण अंशतः कल्पना शक्ति में है, और आप यह रोगियों की कल्पना पर जितना प्रभाव डाल सकता है, उतना मैं अपने चिकित्सालय में खरल और दस्ते से औषधियों घोटकर कदापि नहीं डाल सकता। महाशय, कितनी ही गुप्त शक्तियां हैं जो शास्त्र और बुद्धि से कहीं बढ़कर प्रभाव उत्पादक हैं। कोटा, वह कौन शक्तियां हैं? अरिस्टियस, मूर्खता और अज्ञान। कोटा, मैंने अपनी बड़ी बड़ी यात्राओं में भी इससे विचित्र दृश्य नहीं देखा, और मुझे आशा है कि कभी कोई सुयोग्य इतिहास लेखक मोचन नगर की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन करूंगा। लेकिन हम जैसी बहुधंधी मनुष्यों को किसी वस्तु के देखने में, चाहे वह कितना ही कुतूहलजनक क्यों न हो, अपना बहुत समय न गंवाना चाहिए। चलिए अब नहरों का निरीक्षण करें। अच्छा पापनाशी, नमस्कार, फिर कभी आऊंगा। लेकिन अगर तुम फिर कभी पृथ्वी पर उतरो और स्कंद्रिया आने का संयोग हो तो मुझे न भूलना। मेरे द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए नित्य खुले हैं। मेरे यहाँ आकर अवश्य भोजन करना। हजारों मनुष्यों ने कोटा के यह शब्द सुने। एक ने दूसरे से कहा, ईसाइयों में और भी नमक मिर्च लगाया। जनता किसी की प्रशंसा बड़े अधिकारियों के मुंह से सुनती है तो उसकी दृष्टि में उस प्रशंसित मनुष्य का आदर सम्मान सद्गुण अधिक हो जाता है। पापनाशी की ओर भी ख्याति होने लगी। सरल हृदय मत्यानुरागियों ने इन शब्दों को और भी परिमार्जित और अतिशयोक्तिपूर्ण रूप दे दिया। किंवदंतियां होने लगी कि महात्मा पापनाशी ने स्तंभ के शिखर पर बैठे बैठे जल सेना के अध्यक्ष को ईसाई धर्म का अनुगामी बना लिया।
उसके उपदेशों में यह चमत्कार है कि सुनते ही बड़े बड़े नास्तिक भी मस्तक झुका देते हैं। कोटा के अंतिम शब्दों में भक्तों को गुप्त आशय छिपा हुआ प्रतीत हुआ। जिस स्वागत की उस उच्च अधिकारी ने सूचना दी थी वह साधारण स्वागत नहीं था। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक भोज, एक स्वगीर्य सम्मेलन, एक पालौकिक सहयोग का निमंत्रण था। उस संभाषण की कथा का बड़ा अद्भुत और अलंकृत विस्तार किया गया, और जिन जिन महानुभावों ने यह रचना की उन्होंने स्वयं पहले उस पर विश्वास किया। कहा जाता था कि जब कोटा ने विशद तर्क वितर्क के पश्चात सत्य को अंगीकार किया और प्रभु मसीह की शरण में आया तो एक स्वर्गदूत आकाश से उसके मुंह का पसीना पोंछने आया। यह भी कहा जाता था कि कोटा के साथ उसके वैद्य और मंत्री ने भी ईसाई धर्म स्वीकार किया। मुख्य ईसाई संस्थाओं के अधिष्ठाताओं ने यह अलौकिक समाचार सुना तो ऐतिहासिक घटनाओं में उसका उल्लेख किया। इतने ख्याति लाभ के बाद यह कहना किंचित मात्र भी अतिशयोक्ति न थी कि सारा संसार पापनाशी के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गया। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही देशों के ईसाइयों की विस्मित आंखें उनकी ओर उठने लगी। इटली के प्रधान नगरों ने उसके नाम अभिनंदन पत्र भेजे और रोम के कैंसर कॉन्स्टेंटाइन ने, जो ईसाई धर्म का पक्षपाती था, उनके पास एक पत्र भेजा। ईसाई दूत इस पत्र को बड़े आदर सम्मान के साथ पापनाशी के पास लाए। लेकिन एक रात को जब वह नवजात नगर हिम की चादर ओढ़े सो रहा था, पापनाशी के कानों में यह शब्द सुनाई दिए, पापनाशी, तू अपने कर्मों से प्रसिद्ध और अपने शब्दों से शक्तिशाली हो गया है। ईश्वर ने अपनी कीर्ति को उज्जवल करने के लिए तुझे इस सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। उसने तुझे अलौकिक लीलाएं दिखाने, रोगियों को आरोग्य प्रदान करने, नास्तिकों को सन्मार्ग पर लाने, पापियों का उद्धार करने, एरियन के मतानुयायियों के मुख में कालिमा लगाने और ईसाई जगत में शांति और सुख साम्राज्य स्थापित करने के लिए नियुक्त किया है। पापनाशी ने उत्तर दिया, ईश्वर की जैसी आज्ञा। फिर आवाज आई थी, पापनाशी, उठ जा और विधमीर कॉन्स्टेंस को उसके राज्य प्रासाद में सन्मार्ग पर ला, जो अपने पूज्य बंधु कॉन्स्टेंटाइन का अनुकरण न करके एरियस और मार्स के मिथ्यवाद में फंसा हुआ है। जा, विलंब न कर। अष्टधातु के फाटक तेरे पहुंचते ही आप खुल जाएंगे और तेरी पादुकाओं की ध्वनि कैसरों के सिंहासन के सम्मुख सजे भवन की स्वर्णभूमि पर प्रतिध्वनित होगी और तेरी प्रतिभा में वाणी कॉन्स्टेंटाइन के पुत्र के हृदय को परास्त कर देगी। संयुक्त और अखंड ईसाई साम्राज्य पर राज्य करेगा और जिस प्रकार जीव देह पर शासन करता है उसी प्रकार ईसाई धर्म साम्राज्य पर शासन करेगा। धनी, रईस, राज्याधिकारी, राज्यसभा के सभासद सभी तेरे अधीन हो जाएंगे। तू जनता को लोभ से मुक्त करेगा और असभ्य जातियों के आतंकमनों का निवारण करेगा। वृद्ध कोटा, जो इस समय नौका विभाग का प्रधान है, तुझे शासन का कर्णधार बना हुआ देखकर तेरे चरण धोएगा। तेरे शरीरांत होने पर तेरी मृतदेह इस्कंद्रिया जाएगी और वहां का प्रधान मठधारी उसे एक ऋषि का स्मारक चिन्ह समझकर उसका चुंबन करेगा। जा। पापनाशी ने उत्तर दिया, ईश्वर की जैसी आज्ञा। यह कहकर उसने उठकर खड़े होने की चेष्टा की, किंतु उस आवाज ने उसकी इच्छा को ताड़कर कहा, सबसे महत्व की बात यह है कि तू सीढ़ी द्वारा मत उतर। यह तो साधारण मनुष्यों की सी बात होगी। ईश्वर ने तुझे अद्भुत शक्ति प्रदान की है। तुझ जैसे प्रतिभाशाली महात्मा को वायु में उड़ना चाहिए। नीचे कूद पड़, स्वर्ग के दूत तुझे संभालने के लिए खड़े हैं, तुरंत कूद पड़। पापनाशी ने उत्तर दिया, ईश्वर की इस संसार में उसी भांति विषय हो जैसे स्वर्ग में है। अपनी विशाल बाहें फैलाकर, मानो कि बृहदाकार पक्षी ने अपने छिद्रे पंख फैलाए हो, वह नीचे कूदने वाला ही था कि सहसा एक डरावनी, उपहास सूचक हास्य ध्वनि उसके कानों में आई। भीत होकर उसने पूछा, यह कौन हंस रहा है? उस आवाज ने उत्तर दिया, चौंकते क्यों हो? अभी तो तुम्हारी मित्रता का आरंभ हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा जब मुझसे तुम्हारा परिचय घनिष्ठ हो जाएगा। मित्रवर, मैंने ही तुझे इस स्तंभ पर चढ़ने की प्रेरणा की थी और जिस निरापद भाव से तुमने मेरी आज्ञा शिरोधार्य की उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पापनाशी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पापनाशी ने भयभीत होकर कहा, प्रभु प्रभु, मैं तुझे अब पहचान गया, खूब पहचान गया। तू ही वह प्राणी है जो प्रभु मसीह को मंदिर के कलश पर ले गया था और भूमंडल के समस्त साम्राज्यों का दिग्दर्शन कराया था। तू शैतान है। भगवान, तुम मुझसे क्यों पराडमुख हो? वह थर थर कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और सोचने लगा, मुझे पहले इसका ज्ञान क्यों न हुआ? मैं उन नेत्रहीन, बधिर और अपंग मनुष्यों से भी अभागा हूँ जो नित्य शरण आते हैं। मेरी अंतर्दृष्टि सर्वथा ज्योतिहीन हो गई है।
मुझे दैवी घटनाओं का अब लेशमात्र भी ज्ञान नहीं होता और अब मैं उन भ्रष्ट बुद्धि पागलों की भांति हूँ जो मिट्टी फांकते हैं और मुर्दों की लाशें घसीटते हैं। मैं अब नरक के अमंगल और स्वर्ग के मधुर शब्दों में भेद करने के योग्य नहीं रहा। मुझसे अब उस नवजात शिशु का नैसर्गिक ज्ञान भी नहीं रहा जो माता के स्तनों के मुंह से निकल जाने पर रोता है। उस कुत्ते कासा भी जो अपने स्वामी के पद चिन्हों की गंध पहचानता है। उस पौधे सूर्यमुखी कासा भी जो सूर्य की ओर अपना मुख फेरता रहता है। मैं परेतों और पिशाचों के परिहास का केंद्र हूँ। यह सब मुझ पर तालियां बजा रहे हैं, जो अब ज्ञात हुआ कि शैतान ही मुझे यहाँ खींचकर लाया। जब उसने मुझे इस स्तंभ पर चाया तो वासना और अहंकार दोनों ही मेरे साथ चाहे। मैं केवल अपनी इच्छाओं के विस्तार ही से शंकायमान नहीं होता। एटोनी भी अपनी पर्वत गुफा में ऐसे ही प्रलोभनों से पीड़ित है। मैं चाहता हूँ कि इन समस्त पिशाचों की तलवार मेरी देह को छेद, स्वर्गदूतों के सम्मुख मेरी धज्जियां उड़ा दी जाएं। अब मैं अपनी यातनाओं से प्रेम करना सीख गया हूँ, लेकिन ईश्वर मुझसे नहीं बोलता। उसका एक शब्द भी मेरे कानों में नहीं आता। उसका यह निर्दय मौन, यह कठोर निस्तब्धता आश्चर्यजनक है। उसने मुझे त्याग दिया है, मुझे जिसका उसके सिवा और कोई अवलंब न था। वह मुझे इस आफत में अकेला निस्सहाय छोड़े हुए है। वह मुझसे दूर भागता है, घृणा करता है, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता। यहाँ मेरे पैर जल रहे हैं, मैं दौड़कर उसके पास पहुंचूंगा। यह कहते ही उसने वह सी थाम ली जो स्तंभ के सहारे खड़ी थी, उस पर पैर रखे और एक डंडा नीचे उतरा कि उसका मुख गोरूपी कलश के सम्मुख आ गया। उसे देखकर गोमूर्ति विचित्र रूप से मुस्कुराई। उसे अब इसमें कोई संदेह न था कि जिस स्थान को उसने शांति लाभ और सत्कीर्ति के लिए पसंद किया था, वह उसके सर्वनाश और पतन का सिद्ध हुआ। वह बड़े वेग से उतरकर जमीन पर आ पहुंचा। उसके पैरों को अब खड़े होने का भी अभ्यास न था, वे डगमगाते थे। लेकिन अपने ऊपर इस पैशाचिक स्तंभ की परछाई पड़ते देखकर वह जबरदस्ती दौड़ा, मानो कोई कैदी भाग जाता हो। संसार निद्रा में मग्न था। वह सबसे छिपा हुआ उस चौक से होकर निकला जिसके चारों ओर शराब की दुकानें, सराय, धर्मशालाएं बनी हुई थी, और एक गली में घुस गया जो लाइबिया की पहाड़ियों की ओर जाती थी। विचित्र बात यह थी कि एक कुत्ता भी भूंकता हुआ उसका पीछा कर रहा था, और जब एक मरुभूमि के किनारे तक उसे दौड़ा न ले गया, उसका पीछा न छोड़ा। पापनाशी ऐसे देहातों में पहुंचा जहां सड़कें या पगडंडियां न थी, केवल वनजंतुओं के पैरों के निशान थे। इस निर्जन प्रदेश में वह एक दिन और रात लगातार अकेला भागता चला गया। अंत में जब वह भूख, प्यास और थकान से इतना बेदम हो गया कि पांव लड़खड़ाने लगे, ऐसा जान पड़ने लगा कि अब जीता न बचूंगा, तो वह एक नगर में पहुंचा जो दाएं बाएं इतनी दूर तक फैला हुआ था कि उसकी सीमाएं नीले क्षितिज में विलीन हो जाती थी। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी, किसी प्राणी का नाम न था। मकानों की कमी न थी, पर वह दूर दूर पर बने हुए थे और उन मिस्त्री मीनारों की भांति दिखते थे जो बीच में काट लिए गए हों। सबों की बनावट एक सी थी, मानो एक ही इमारत की बहुत ही नकलें की गई हों। वास्तव में यह सब कब्रें थी। उनके द्वार खुले और टूटे हुए थे, और उनके अंदर भेड़ियों और लकड़बग्घों की चमकती हुई आंखें नजर आती थी, जिन्होंने वहां बच्चे दिए थे। मुर्दे कब्रों के सामने बाहर पड़े हुए थे, जिन्हें डाकुओं ने नोच खसोट लिया था और जंगली जानवरों ने जगह जगह चबा डाला था। इस मृतपुरी में बहुत देश तक चलने के बाद पापनाशी एक कब्र के सामने थककर गिर पड़ा, जो छुहारे के वृक्षों से के हुए एक सोते के समीप थी। यह कब्र खूब सजी हुई थी, उसके ऊपर बेलबूटे बने हुए थे, किंतु कोई द्वार न था। पापनाशी ने एक छिद्र में से झांका तो अंदर एक सुंदर रंगा हाथ तहखाना दिखाई पड़ा, जिसमें सांपों के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। उसे अब भी यही शंका हो रही थी कि ईश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है और मेरा कोई अवलंब नहीं है। उसने एक दिन दीर्घ श्वास लेकर कहा, इसी स्थान में मेरा निवास होगा। यही कब्र अब मेरे प्रायश्चित और आत्मदमन का आश्रय स्थान न होगी। उसके पैर तो उठ न सकते थे। लेटे लेटे खिसकता हुआ वह अंदर चला गया, सांपों को अपने पैरों से भगा दिया और निरंतर 18 घंटों तक पक्की भूमि पर सिर रखे हुए औंधे मुंह पड़ा रहा। इसके पश्चात वह उस जलस्रोत पर गया और चिल्लू से पेट भर पानी पिया। तब उसने थोड़े छुहारे तोड़े और कई कमल की बेलें निकाकर कमल गट्टे जमा किए। यही उसका भोजन था। क्षुआ और तृषा शांत होने पर उसे ऐसा अनुमान हुआ कि यहाँ वह सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर कालक्षेप कर सकता है। अतएव उसने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। प्रातः काल से संध्या तक वह एक क्षण के लिए भी सिर ऊपर न उठाता था। एक दिन जब वह इस भांति औंधे मुंह पड़ा हुआ था तो उसके कानों में किसी के बोलने की आवाज आई, पाषाणाचित्रों को देख, तुझे ज्ञान प्राप्त होगा।
यह सुनते ही उसने सिर उठाया और तहखाने की दीवारों पर दृष्टिपात किया तो उसे चारों ओर सामाजिक दृश्य अंकित दिखाई दिए। जीवन की साधारण घटनाएं जीती जागती मूर्तियों द्वारा प्रकट की गई थी। यह बड़े प्राचीन समय की चित्रकारी थी और इतनी उत्तम की जान पड़ता मूर्तियां अब बोलना ही चाहती हैं। चित्रकार ने उनमें जान डाल दी थी। कहीं कोई नानबाई रोटियां बना रहा था और गोलों को कुप्पी की तरह फुलाकर आग फूंकता था, कोई बतखों के पर नोच रहा था और कोई पतीलियों में मांस पका रहा था। जरा और हटकर एक शिकारी कंधों पर हिरन लिए जाता था जिसकी देह में बाण चुभे दिखाई देते थे। एक स्थान पर किसान खेती का कामकाज करते थे, कोई बोता था, कोई काटता था, कोई अनाज बखारों से भर रहा था। दूसरे स्थान पर कई स्त्रियां वीणा, बांसुरी और तंबूरों पर नाच रही थी। एक सुंदर युवती सितार बजा रही थी, उसके केशों में कमल का पुष्प शोभा दे रहा था। केश बड़ी सुंदरता से गौंथे हुए थे, उसके स्वच्छ महीन कपड़ों से उसके निर्मल अंगों की आभा झलकती थी। उसके मुख और वक्षस्थल की शोभा अद्वितीय थी। उसका मुख एक ओर को फिरा हुआ था, पर कमल नेत्र सीधे ही ताक रहे थे। सवारंग अनुपम, अद्वितीय, मुग्धकर था। पापनाशी ने उसे देखते ही आंखें नीची कर ली और उस आवाज को उत्तर दिया, तू मुझे इन तस्वीरों का अवलोकन करने का आदेश क्यों देता है? इसमें तेरी क्या इच्छा है? यह सत्य है कि इन चित्रों में प्रतिमा आदि पुरुष के सांसारिक जीवन का अंकन किया गया है, जो यहाँ मेरे पैरों के नीचे एक कुएं की तह में काले पत्थर के संदूक में बंद गड़ा हुआ है। उनसे एक मरे हुए प्राणी की याद आती है, और यद्यपि उनके रूप बहुत चमकीले हैं, पर यथार्थ में वह केवल छाया नहीं, छाया की छाया है, क्योंकि मानव जीवन स्वयं छाया मात्र है। मृतदेह का इतना महत्व, इतना गर्व। उस आवाज ने उत्तर दिया, अब वह मर गया है लेकिन एक दिन जीवित था। लेकिन तू एक दिन मर जाएगा और तेरा कोई निशान न होगा। तू ऐसा मिट जाएगा मानो कभी तेरा जन्म ही नहीं हुआ था। उस दिन से पापनाशी का चित्त आठों पहर चंचल रहने लगा। एक पल के लिए उसे शांति न मिलती। उस आवाज की अविश्रांत ध्वनि उसके कानों में आया करती। सितार बजाने वाली युवती अपनी लंबी पलकों के नीचे सक उसकी ओर टकटकी लगाए रहती। आखिर एक दिन वह भी बोली, पापनाशी, इधर देख, मैं कितनी मायाविनी और रूपवती हूँ। मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरे प्रेमलिंगन में उस प्रेमदाह को शांत कर दे जो तुझे विकल कर रहा है। मुझसे तू व्यर्थ आशंकित है। तू मुझसे बच नहीं सकता, मेरे प्रेम पाशों से भाग नहीं सकता। मैं नारी सौंदर्य हूँ, हतबुद्धि, मूर्ख। तू मुझसे कहाँ भाग जाने का विचार करता है? तुझे कहाँ शरण मिलेगी? तुझे सुंदर पुष्पों की शोभा में, खजूर के वृक्षों के फूलों में, उसकी फलों से लदी हुई डालियों में, कबूतरों के पर में, मृगाओं की छलांगों में, जल पर पातों के मधुर कलरव में, चांद की मंद ज्योत्सना में, तितलियों के मनोहर रंगों में, और यदि अपनी आंखें बंद कर लेगा तो अपने अंततल में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। मेरा सौंदर्य सर्वव्यापक है। 1000 वर्षों से अधिक हुए कि उस पुरुष ने जो यहाँ महीन कफन में वेष्टित एक काले पत्थर की शैया पर विश्राम कर रहा है, मुझे अपने हृदय से लगाया था। 1000 वर्षों से अधिक हुआ कि उसने मेरे सुधा में अधरों का अंतिम बार रसास्वादन किया था और उसकी दीर्घ निद्रा अभी तक उसकी सुगंध से महक रही है। पापनाशी, तुम मुझे भली भांति जानते हो। तुम मुझे भूल कैसे गए? मुझे पहचाना क्यों नहीं? इसी पर आत्मज्ञानी बनने का दावा करते हो। मैं थायस के असंख्य अवतारों में से एक हूँ। तुम विद्वान हो और जीवों के तत्व को जानते हो। तुमने बड़ी बड़ी यात्राएं की है और यात्राओं ही से मनुष्य आदमी बनता है, उसके ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। यात्रा के दिनों में बहुधा इतनी नवीन वस्तुएं देखने में आ जाती हैं, जितनी घर पर बैठे हुए 10 वर्ष में भी न आएंगी। तुमने सुना है कि पूर्व काल में थायस हेलेन के नाम से यूनान में रहती थी। उसने थीब्स में फिर दूसरा अवतार लिया। मैं ही थीब्स की थायस थी। इसका कारण क्या है कि तुम इतना भी न भांप सके? पहचानो, यह किसकी कब्र है? क्या तुम बिल्कुल भूल गए कि हमने कैसे कैसे विहार किए थे? जब मैं जीवित थी तो मैंने इस संसार के पापों का बड़ा भार अपने सिर पर लिया था, और अब केवल छाया मात्र रह जाने पर भी एक चित्र के रूप में भी मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले सकूं। हाँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य है। जिसने जीवन में समस्त संसार के पापों का भार उठाया, क्या उसका चित्र अब एक प्राणी के पापों को भार न उठा सकेगा? विस्मित क्यों होते हो? आश्चर्य की कोई बात नहीं। विधाता ही ने यह व्यवस्था कर दी कि तुम जहाँ जाओगे, थायस तुम्हारे साथ रहेगी। अब अपनी चिरसंगिनी थायस की क्यों अवहेलना करते हो? तुम विधाता के नियम को नहीं तोड़ सकते। पापनाशी ने पत्थर के फर्श पर अपना सिर पटक दिया और भयभीत होकर चीख उठा।
अब यह सितारवादिनी नित्य पड़ती दीवार से न जाने किस तरह अलग होकर उसके समीप आ जाती और मंद श्वास लेते हुए उससे स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप करती। और जब वह विरक्त प्राणी उसकी क्षुब्ध चेष्टाओं का बहिष्कार करता तो वह उससे कहती, प्रियतम, मुझे प्यार क्यों नहीं करते? मुझसे इतनी निठुराई क्यों करते हो? जब तक तुम मुझसे दूर भागते रहोगे, मैं तुम्हें विकल करती रहूंगी, तुम्हें यातनाएं देती रहूंगी। तुम्हें अभी यह नहीं मालूम है कि मृत स्त्री की आत्मा कितनी धैर्यशालिनी होती है। अगर आवश्यकता हो तो मैं उस समय तक तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मर न जाओगे। मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। मैं जादूगरनी हूँ, मुझे मंत्रों का बहुत अभ्यास है। मैं तुम्हारी मृतदेह में नया जीव डाल दूंगी, जो उसे चैतन्य कर देगा और जो मुझे वह वस्तु प्रदान करके अपने को धन्य मानेगा जो मैं तुमसे मांगते मांगते हार गई और न पा सकी। मैं उस पुंजीर्वित शरीर के साथ मनमाना सुख भोग करूंगी। और फिर पापनाशी, सोचो, तुम्हारी दशा कितनी करुणाजनक होगी जब तुम्हारी स्वर्गवासिनी आत्मा उस ऊंचे स्थान पर बैठे हुए देखेगी कि मेरी ही देह की क्या छीछालेदर हो रही है। स्वयं ईश्वर जिसने हिसाब के दिन के बाद तुम्हें अनंत काल तक के लिए यह देह लौटा देने का वचन दिया है, चक्कर में पड़ जाएगा कि क्या करूं। वह उस मानव शरीर को स्वर्ग के पवित्र धाम में कैसे स्थान देगा जिसमें एक प्रेत का निवास है और जिससे एक जादूगरनी की माया लिपटी हुई है। तुमने उस कठिन समस्या का विचार नहीं किया, न ईश्वर ही ने उस पर विचार करने का कष्ट उठाया। तुमसे कोई पर्दा नहीं, हम तुम दोनों एक ही हैं। ईश्वर बहुत विचारशील नहीं जान पड़ता। कोई साधारण जादूगर उसे धोखे में डाल सकता है, और यदि उसके पास आकाश, वज्र और मेघों की जल सेना न होती तो देहाती लौंडे उसकी दाई नोचकर भाग जाते, उससे कोई भयभीत न होता और उसकी विस्तृत सृष्टि का अंत हो जाता। यथार्थ में उसका पुराना शत्रु सर्प उससे कहीं चतुर और दूरदर्शी है। सर्पराज के कौशल का पारावार नहीं है। यह कलाओं में प्रवीण है। यदि मैं ऐसी सुंदरी हूँ तो इसका कारण यह है कि उसने मुझे अपने ही हाथों से रचा और यह शोभा प्रदान की। उसी ने मुझे बालों का गूंथना, अर्धकुसुमित अधरों से हंसना और आभूषणों से अंगों को सजाना सिखाया। तुम अभी तक उसका महात्म्य नहीं जानते। जब तुम पहली बार इस कब्र में आए तो तुमने अपने पैरों से उन सर्पों को भगा दिया जो यहाँ रहते थे और उनके अंडों को कुचल डाला। तुम्हें इसकी लेशमात्र भी चिंता न हुई कि यह सर्पराज के आत्मीय है। मित्र, मुझे भय है कि इस अविचार का तुमको कड़ा दंड मिलेगा। सर्पराज तुमसे बदला लिए बिना न रहेगा। इस पर भी तुम इतना तो जानते ही थे कि वह संगीत में निपुण और प्रेम कला में सिद्धहस्त है। तुमने यह जानकर भी उसकी अवज्ञा की। कला और सौंदर्य दोनों ही से झगड़ा कर बैठे, दोनों को ही पांव तले कुचलने की चेष्टा की। और अब तुम दैहिक और मानसिक आतंकों से ग्रस्त हो रहे हो। तुम्हारा ईश्वर क्यों तुम्हारी सहायता नहीं करता? उसके लिए यह असंभव है। उसका आकार भूमंडल के आकार के समान ही है, इसलिए उसे चलने की जगह ही कहाँ है। और अगर असंभव को संभव मान ले तो उसकी भूमंडल व्यापी देह के किंचित मात्र हिलने पर सारी सृष्टि अपनी जगह से खिसक जाएगी, संसार का नाम ही न रहेगा। तुम्हारे सर्वज्ञाता ईश्वर ने अपनी सृष्टि में अपने को कैद कर रखा है। पापनाशी को मालूम था कि जादू द्वारा बड़े बड़े अनैसर्गिक कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। यह विचार करके उसको बड़ी घबराहट हुई। शायद वह मृत पुरुष जो मेरे पैरों के नीचे समाधिस्थ है उन मंत्रों को याद रखे हुए है जो गुप्त ग्रंथ में गुप्त रूप से लिखे हुए हैं। वह ग्रंथ अवश्य ही किसी बादशाह की कब्र निकट होगी। उन मंत्रों के बल से मुर्दे वही देह धारण कर लेते हैं जो उन्होंने इस लोक में धारण किया था, और फिर सूर्य के प्रकाश और रमणियों की मंद मुस्कान का आनंद उठाते हैं। उसको सबसे अधिक भय इस बात का था कि कहीं यह सितार बजाने वाली सुंदरी और वह मृत पुरुष निकल न आए और उसके सामने उसी भांति संभोग न करने लगे जैसे वह अपने जीवन में किया करते थे। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता था कि चुंबन का शब्द सुनाई दे रहा है। वह मानसिक ताप से जला जाता था और अब ईश्वर की दया दृष्टि से वंचित होकर उसे विचारों से उतना ही भय लगता था जितना भावों से। न जाने मन में कब क्या भाव जागृत हो जाए। एक दिन संध्या समय जब वह अपने नियमानुसार औंधे मुंह पड़ा सिजदा कर रहा था, किसी अपरिचित प्राणी ने उससे कहा, पापनाशी, पृथ्वी पर उससे कितने ही अधिक और कितने ही विचित्र प्राणी बसते हैं जितना तुम अनुमान कर सकते हो, और यदि मैं तुम्हें यह सब दिखा सकूं जिसका मैंने अनुभव किया है तो तुम आश्चर्य से भर जाओगे। संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिनके ललाट के मध्य में केवल एक ही आंख होती है और वह जीवन का सारा काम उसी एक आंख से करते हैं। ऐसे प्राणी भी देखे गए हैं जिनके एक ही टांग होती है और वह उछल उछल कर चलते हैं। इन एक टांगों से एक पूरा प्रांत बसा हुआ।
ऐसे प्राणी भी हैं जो इच्छानुसार स्त्री या पुरुष बन जाते हैं। उनके लिंग भेद नहीं होता। इतना ही सुनकर न चकराओ। पृथ्वी पर मानव वृक्ष है जिनकी जड़ें जमीन में फैलती हैं। बिना सिर वाले मनुष्य हैं जिनकी छाती में मुंह, 2 आंखें और 1 नाक रहती है। क्या तुम शुद्ध मन से विश्वास करते हो कि प्रभु मसीह ने इन प्राणियों की मुक्ति के निमित्त ही शरीर त्याग किया? अगर उसने इन दुखियों को छोड़ दिया है तो यह किसी शरण जाएंगे, कौन इनकी मुक्ति का दायी होगा? इसके कुछ समय बाद पापनाशी को एक स्वप्न हुआ। उसने निर्मल प्रकाश में एक चौड़ी सड़क, बहते हुए नाले और लहलहाते हुए उद्यान देखे। सड़क पर एरिस्टोबुलस और चेरियास अपने अरबी घोड़ों को सर पर दौड़ाए चले जाते थे और इस चौगान दौड़ से उनका चित्त इतना उल्लसित हो रहा था कि उनमें मोह उन्वर्ण हुए जाते थे। उनके समीप ही के एक पेशताक में खड़ा कवि कलित्रकांत अपने कवित्व पढ़ी रहा था। सफल वर्ग उसके स्वर में कांपता था और उसकी आंखों में चमकता था। उद्यान में जेनाथेमीज पके हुए सेब चुन रहा था और एक सर्प को थपकियां दे रहा था जिसके नीले पर थे। हर्मोडोरस श्वेत वस्त्र पहने, सिर पर एक रत्नजटित मुकुट रखे, एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न बैठा था। इस वृक्ष में फूलों की जगह छोटे छोटे सिर लटक रहे थे जो मिस्र देश की देवियों की भांति गिद्ध, बाज या उज्ज्वल चंद्रमंडल का मुकुट पहने हुए थे। पीछे की ओर एक जलकुंड के समीप बैठा हुआ निसियास नक्षत्रों की अनंत गति का अवलोकन कर रहा था। तब एक स्त्री मुंह पर नकाब डाले और हाथ में मेहंदी की एक टहनी लिए पापनाशी के पास आई और बोली, पापनाशी, इधर देख। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनंत सौंदर्य के लिए लालायित रहते हैं और अपने नश्वर जीवन को अमर समझते हैं। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो जड़ और विचार शून्य हैं, जो कभी जीवन के तत्वों पर विचार ही नहीं करते लेकिन दोनों ही केवल जीवन के नाते प्रकृति देवी की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वह केवल इतने ही से संतुष्ट और सुखी हैं कि हम जीते हैं और संसार के अद्वितीय कलानिधि का गुणगान करते हैं, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की मूर्तिमान स्तुति है। प्राणी मात्र का विचार है कि सुख एक निष्पाप विशुद्ध वस्तु है और सुखभोग मनुष्य के लिए वर्जित नहीं है। अगर इन लोगों का विचार सत्य है तो पापनाशी, तुम कहीं के न रहे। तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया। तुमने प्रकृति के दिए हुए सर्वोत्तम पदार्थ को तुच्छ समझा। तुम जानते हो तुम्हें इसका क्या दंड मिलेगा। पापनाशी की नींद टूट गई। इसी भांति पापनाशी को निरंतर शारीरिक तथा मानसिक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता था। यह दुष्प्रेरणाएं उसे सर्वत्र घेरे रहती थी। शैतान एक पल के लिए भी उसे चैन न लेने देता। उस निर्जन कब्र में किसी बड़े नगर की सड़कों से भी अधिक प्राणी बसे हुए जान पड़ते थे। भूत पिशाच हंस हंस कर शोर मचाया करते और अगणित प्रेत, चुड़ैल आदि और नाना प्रकार की दुरात्माएं जीवन का साधारण व्यवहार करती रहती थी। संध्या समय जब वह जलधारा की ओर जाता तो परियां उसे चुड़ैलें उसके चारों ओर एकत्र हो जाती और उसे अपने कामोत्तेजक नृत्यों में खींच ले जाने की चेष्टा करती। पिशाचों को अब उससे जरा भी भय न होता था। वे उसका उपहास करते, उस पर अश्लील व्यंग करते और बहुधा उस पर मुष्टिप्रार भी कर देते। वह इन अपमानों से अत्यंत दुखी होता था। एक दिन एक पिशाच, जो उसकी बांह से बड़ा नहीं था, उस रस्सी को चुरा ले गया जो वह अपनी कमर में बांधे था। अब वह बिल्कुल नंगा था। आवरण की छाया भी उसकी देह पर न थी। यह सबसे घोर अपमान था जो एक तपस्वी का हो सकता था। पापनाशी ने सोचा, मन तू मुझे कहाँ लिए जाता है। उस दिन से उसने निश्चय किया कि अब हाथों से श्रम करेगा जिसमें विचारेंद्रियों को वह शांति मिले जिसकी उन्हें बड़ी आवश्यकता थी। आलस्य का सबसे बुरा फल कुप्रवृत्तियों को उकसाना है। जलधारा के निकट छुहारे के वृक्षों के नीचे कई केले के पौधे थे जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी थी। पापनाशी ने उनके तने काट लिए और उन्हें कब्र के पास लाया। उन्हें उसने एक पत्थर से कुचला और उनके रेशे निकाले। रस्सी बनाने वालों को उसने केले के तार निकालते देखा था। वह उस रस्सी की जगह जो एक पिशाच चुरा ले गया था कमरे में लपेटने के लिए दूसरी रस्सी बनाना चाहता था। प्रेतों ने उसकी दिनचर्या में यह परिवर्तन देखा तो त्रकुद हुए, किंतु उसी क्षण से उनका शोर बंद हो गया और सितार वाली रमणी ने भी अपनी अलौकिक संगीत कला को बंद कर दिया और पूर्ववत दीवार से जा मिली और चुपचाप खड़ी हो गई। पापनाशी ज्यों-ज्यों केले के तनों को कुचलता था, उसका आत्मविश्वास, धैर्य और धर्मबल बढ़ता जाता था। उसने मन में विचार किया, ईश्वर की इच्छा है तो अब भी इंद्रियों का दमन कर सकता हूँ। रही आत्मा, उसकी धर्मनिष्ठा अभी तक निश्चल और अभेद्य है। ये प्रेत, पिशाच, गण और वह कुलटा स्त्री मेरे मन में ईश्वर के संबंध में भांति भांति की शंकाएं उत्पन्न करते रहते हैं। मैं ऋषि जॉन के शब्दों में उनको यह उत्तर दूंगा, आदि में शब्द था और शब्द भी निराकार ईश्वर था।
यह मेरा अटल विश्वास है, और यदि मेरा विश्वास मिथ्या और भ्रमूलक है तो मैं दृढ़ता से उस पर विश्वास करता हूँ। वास्तव में इसे मिथ्या ही होना चाहिए। यदि ऐसा न होता तो मैं विश्वास करता, केवल ईमान न लाता, बल्कि अनुभव करता, जानता। अनुभव से अनंत जीवन नहीं प्राप्त होता, ज्ञान हमें मुक्ति नहीं दे सकता। उद्धार करने वाला केवल विश्वास है, अतः हमारे उद्धार की भित्ति मिथ्या और असत्य है। यह सोचते सोचते वह रुक गया। तर्क उसे न जाने किधर लिए जाता था। वह इन बिखरे हुए रेशों को दिन भर धूप में सुखाता और रात भर ओस में भीगने देता। दिन में कई बार वह रेशों को फेरता था कि कहीं सड़ न जाए। अब उसे यह अनुभव करके परम आनंद होता था कि बालकों के समान सरल और निष्कपट हो गया है। रस्सी बट चुकने के बाद उसने चटाइयां और टोकरियां बनाने के लिए नरकट काटकर जमा किया। वह समाधि कुटी एक टोकरी बनाने वाले की दुकान बन गई। और अब पापनाशी जब चाहता ईश प्रार्थना करता, जब चाहता काम करता, लेकिन इतना संयम और यत्न करने पर भी ईश्वर की उस दया दृष्टि न हुई। एक रात को वह एक ऐसी आवाज सुनकर जाग पड़ा जिसने उसका एक एक रोआ खड़ा कर दिया। यह उसी मरे हुए आदमी की आवाज थी जो उस कब्र के अंदर दफन था। और कौन बोलने वाला था? आवाज सायं सायं करती हुई जल्दी जल्दी यूं पुकार रही थी, हेलेन, हेलेन, आओ, मेरे साथ स्नान करो। एक स्त्री ने, जिसका मुंह पापनाशी के कानों के समीप ही जान पड़ता था, उत्तर दिया, प्रियतम, मैं उठ नहीं सकती। मेरे ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। सहसा पापनाशी को ऐसा मालूम हुआ कि वह अपना गाल किसी स्त्री के हृदय स्थल पर रखे हुए है। वह तुरंत पहचान गया कि वही सितार बजाने वाली युवती है। वह ज्यों ही जरा सा खिसका तो स्त्री का बोझ कुछ हल्का हो गया और उसने अपनी छाती ऊपर उठाई। पापनाशी तब कामोन्मत्त होकर उस कोमल, सुगंधमय, गर्म शरीर से चिमट गया और दोनों हाथों से उसे पकड़कर भींच लिया। सर्वनाशी दुर्मनीय वासना ने उसे परास्त कर दिया। गिड़गिड़ाकर वह कहने लगा, ठहरो, ठहरो, प्रिय, ठहरो, मेरी जान। लेकिन युवती एक छलांग में कब्र के द्वार पर जा पहुंची। पापनाशी को दोनों हाथ फैलाए देखकर वह हंस पड़ी और उसकी मुस्कुराहट राशि की उज्जवल किरणों में चमक उठी। उसने निष्ठुरता से कहा, मैं क्यों ठहरूं? ऐसे परमी के लिए जिसकी भावना शक्ति इतनी सजीव और परखर हो, छाया ही काफी है। फिर तुम अब पतित हो गए, तुम्हारे पतन में अब कोई कसर नहीं रही। मेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब मेरा तुमसे क्या नाता? पापनाशी ने सारी रात रो रो कर काटी और उषा काल हुआ तो उसने प्रभु मसीह की वंदना की, जिसमें भक्तिपूर्ण व्यंग भरा हुआ था। यीशु, प्रभु यीशु, तूने क्यों मुझसे आंखें फेर ली? तू देख रहा है कि मैं कितनी भयावह परिस्थितियों में घिरा हुआ हूँ। मेरे प्यारे मुक्तिदाता, मेरी सहायता कर। तेरा पिता मुझसे नाराज है, मेरी अनुनय कुछ नहीं सुनता, इसलिए याद रख कि तेरे सिवाय मेरा अब कोई नहीं है। तेरे पिता से अब मुझे कोई आशा नहीं है, मैं उसके रहस्य को समझ नहीं सकता और न उसे मुझ पर दया आती है। किंतु तूने एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तूने माता का स्नेह भोग किया है और इसलिए तुझ पर मेरी श्रद्धा है। याद रख कि तू भी एक समय मानव देहधारी था। मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, इस कारण नहीं कि तू ईश्वर का ईश्वर, ज्योति की ज्योति परम पिता है, बल्कि इस कारण कि तूने इस लोक में, जहाँ अब मैं नाना यातनाएं भोग रहा हूँ, दरिद्र और दीन प्राणियों का सा जीवन व्यतीत किया है। इस कारण कि शैतान ने तुझे भी कुवासनाओं के भंवर में डालने की चेष्टा की है और मानसिक वेदना ने तेरे भी मुख को पसीने से तर किया है। मेरे मसीह, मेरे बंधु मसीह, मैं तेरी दया का, तेरी मनुष्यता का परार्थी हूँ। जब वह अपने हाथों को मलमल कर यह प्रार्थना कर रहा था तो अट्टाहास की प्रचंड ध्वनि से कब्र की दीवारें हिल गई और वही आवाज जो स्तंभ शिखर पर उसके कानों में आई थी, अपमानसूचक शब्दों में बोली, यह प्रार्थना तो विधमीर माकस के मुख से निकलने के योग्य है। पापनाशी भी माकस का चेला हो गया। वाह वाह, क्या कहना! पापनाशी विधमीर हो गया। पापनाशी पर मानो वज्रघात हो गया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसने फिर आंखें खोली तो उसने देखा कि तपस्वी काले कंटोप पहने उसके चारों ओर खड़े हैं, उसके मुख पर पानी के छींटे दे रहे हैं और उसकी झाड़ फूंक यंत्र मंत्र में लगे हुए हैं। कोई आदमी हाथों में खजूर की डालियां लिए बाहर खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, हम लोग इधर से होकर जा रहे थे तो हमने इस कब्र से चिल्लाने की आवाज निकलती हुई सुनी, और जब अंदर आए तो तुम्हें पृथ्वी पर अचेत पड़े देखा। निस्संदेह परेतों ने तुम्हें पछाड़ दिया था और हमको देखकर भाग खड़े हुए। पापनाशी ने सिर उठाकर क्षीण स्वर में पूछा, बंधुवर, आप लोग कौन हैं? आप लोग क्यों खजूर की डालियां लिए हुए हैं? क्या मेरी मृत क्रिया करने तो नहीं आए हैं? उनमें से एक तपस्वी बोला,
बंधुवर, क्या तुम्हें खबर नहीं कि हमारे पूज्य पिता अंतोनी, जिनकी अवस्था अब 105 वर्षों की हो गई है, अपने अंतिम काल की सूचना पाकर उस पर्वत से उतर आए हैं जहां वह एकांत सेवन कर रहे थे। उन्होंने अपने अगणित शिष्यों और भक्तों को, जो उनकी आध्यात्मिक संतानें हैं, आशीर्वाद देने के निमित्त यह कष्ट उठाया है। हम खजूर की डालियां लिए, जो शांति की सूचक है, अपने पिता की अभ्यर्थना करने जा रहे हैं। लेकिन बंधुवर, यह क्या बात है कि तुमको ऐसी महान घटना की खबर नहीं? क्या यह संभव है कि कोई देवदूत यह सूचना लेकर इस कब्र में नहीं आया? पापनाशी बोला, आह, मेरी कुछ न पूछो। मैं अब इस कृपा के योग्य नहीं हूँ और इस मृत्युपुरी में प्रेतों और पिशाचों के सिवा और कोई नहीं रहता। मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। मेरा नाम पापनाशी है, जो एक धर्माश्रम का अध्यक्ष था। प्रभु के सेवकों में मुझसे अधिक दुखी और कोई न होगा। पापनाशी का नाम सुनते ही सब योगियों ने खजूर की डालियां हिलाईं और एक स्वर से उसकी प्रशंसा करने लगे। वह तपस्वी जो पहले बोला था, विस्मय से चौंककर बोला, क्या तुम वही संत पापनाशी हो जिसकी उज्ज्वल कीर्ति इतनी विख्यात हो रही है कि लोग अनुमान करने लगे थे कि किसी दिन वह पूज्य अंतोनी की बराबरी करने लगेगा? श्रद्धेय पिता, तुम्ही ने थायस नाम की वेश्या को ईश्वर के चरणों में रत किया। तुम्ही को तो देवदूत उठाकर एक उच्च स्तंभ के शिखर पर बिठा आए थे, जहां तुम नित्य प्रभु मसीह के भोज में सम्मिलित होते थे। जो लोग उस समय स्तंभ के नीचे खड़े थे, उन्होंने अपने नेत्रों से तुम्हारा स्वगोत्थान देखा। देवदूतों के पास श्वेत मेघावरण की भांति तुम्हारे चारों ओर मंडल बनाए थे और तुम दाहिना हाथ फैलाए मनुष्यों को आशीर्वाद देते जाते थे। दूसरे दिन जब लोगों ने तुम्हें वहां न पाया तो उनकी शोक ध्वनि उस मुकुटहीन स्तंभ के शिखर पर जा पहुंची। चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन तुम्हारे शिष्य लेवियन ने तुम्हारे आत्मोत्सर्ग की कथा कही और तुम्हारे आश्रम का अध्यक्ष बनाया गया। किंतु वहां पॉल नाम का एक मूर्ख भी था। शायद वह भी तुम्हारे शिष्यों में था। उन्हें जनसम्मति के विरोध करने की चेष्टा की। उसका कहना था कि उसने स्वप्न देखा है कि पिशाच तुम्हें पकड़े लिए जाता है। जनता को यह सुनकर बड़ा त्रकोध आया। उन्होंने उसको पत्थर से मारना चाहा। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। ईश्वर ही जाने कैसे मूर्ख की जान बची। हाँ, वह बच अवश्य गया। मेरा नाम जोजिमस है। मैं इन तपस्वियों का अध्यक्ष हूँ जो इस समय तुम्हारे चरणों पर गिरे हुए हैं। अपने शिष्यों की भांति मैं भी तुम्हारे चरणों पर सिर रखता हूँ कि पुत्रों के साथ पिता को भी तुम्हारे शुभ शब्दों का फल मिल जाए। हम लोगों को अपने आशीर्वाद से शांति दीजिए। उसके बाद उन अलौकिक कृत्यों का भी वर्णन कीजिए जो ईश्वर आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान पुरुष के दर्शन हुए। नाशी ने उत्तर दिया, बंधुवर, तुमने मेरे विषय में जो धारणा बना रखी है वह यथार्थ से कोसों दूर है। ईश्वर की मुझ पर कृपा दृष्टि होती तो दूर की बात है, मैं उसके हाथों कठोरतम यातनाएं भोग रहा हूँ। मेरी जो दुर्गति हुई है उसका वृतांत सुनाना व्यर्थ है। मुझे स्तंभ के शिखर पर देवदूत नहीं ले गए थे। यह लोगों की मिथ्या कल्पना है। वास्तव में मेरी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ गया है और मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। मैं स्वप्नवत जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ईश्वर विमुख होकर मानव जीवन स्वप्न के समान है। जब मैंने इस्कंदरिया की यात्रा की थी तो थोड़े ही समय में मुझे कितने ही वादों के सुनने का अवसर मिला और मुझे ज्ञात हुआ कि भ्रांति की सेवा गणना से परे है। वह नित्य मेरा पीछा किया करती है और मेरे चारों तरफ संगीनों की दीवार खड़ी है। जोजिमस ने उत्तर दिया, पूज्य पिता, आपको स्मरण रखना चाहिए कि संतगण और मुख्यतः एकांत सेवी संतगण भयंकर यातनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। अगर यह सत्य नहीं है कि देवदूत तुम्हें ले गए तो अवश्य ही यह सम्मान तुम्हारी मूर्ति अथवा छाया का हुआ होगा, क्योंकि लेवियन, तपस्वीगण और दर्शकों ने अपनी आंखों से तुम्हें विमान पर ऊपर जाते देखा। पापनाशी ने संत अंतोनी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। बोला, बंधु जोजिमस, मुझे भी खजूर की एक डाली दे दो और मैं भी तुम्हारे साथ पिता अंतोनी का दर्शन करने चलूंगा। जोजिमस ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तपस्वियों के लिए सैनिक विधान ही उपयुक्त है, क्योंकि हम लोग ईश्वर के सिपाही हैं। हम और तुम अधिष्ठाता हैं, इसलिए आगोगे चलेंगे और यह लोग भजन गाते हुए हमारी पीछे पीछे चलेंगे। जब सब लोग यात्रा को चले तो पापनाशी ने कहा, ब्रह्मा एक है क्योंकि वह सत्य है और संसार अनेक है क्योंकि वह असत्य है। हमें संसार की सभी वस्तुओं से मुंह मोड़ लेना चाहिए, उनमें भी जो देखने में सर्वदा निर्दोष जान पड़ती है। उनकी बहुरूपता उन्हें इतनी मनोहारिणी बना देती है जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह दूषित है। इसी कारण मैं किसी कमल को भी शांत निर्मल सागर में हिलते हुए देखता हूँ तो मुझे आत्मवेदना होने लगती है और चित्त मलिन हो जाता है।
जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है वे सभी त्याज्य हैं। रेणुका का एक अणु भी दोषों से रहित नहीं, हमें उससे सशंक रहना चाहिए। सभी वस्तुएं हमें बहकाती हैं, हमें राग में रत कराती हैं। और स्त्री तो उन सारे प्रलोभनों का योग मात्र है जो वायुमंडल में फूलों से लहराती हुई पृथ्वी पर और स्वच्छ सागर में विचरण करते हैं। वह पुरुष धन्य है जिसकी आत्मा बंद द्वार के समान है। वही पुरुष सुखी है जो गूंगा, बहरा, अंधा होना जानता है और जो इसलिए सांसारिक वस्तुओं से अज्ञात रहता है कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे। जोजीमस ने इस कथन पर विचार करने के बाद उत्तर दिया, पूज्य पिता, तुमने अपनी आत्मा मेरे सामने खोल कर रख दी है, इसलिए आवश्यक है कि मैं अपने पापों को तुम्हारे सामने स्वीकार करूं। इस भांति हम अपनी धर्म प्रथा के अनुसार परस्पर अपने अपने अपराधों को स्वीकार कर लेंगे। यह व्रत धारण करने के पहले मेरा सांसारिक जीवन अत्यंत दुर्वासना में था। मदौरा नगर में, जो वेश्याओं के लिए प्रसिद्ध था, मैं नाना प्रकार के विलास भोग किया करता था। नित्य प्रति रात्रि समय जवान विषयगामियों और वीणा बजाने वाली स्त्रियों के साथ शराब पीता और उनमें जो पसंद आती उसे अपने साथ घर ले जाता। तुम जैसा साधु पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी प्रचंड कामातुरता मुझे किसी सीमा तक ले जाती थी। इस इतना ही कह देता पर्याप्त है कि मुझसे न विवाहित बचती थी न देवकन्या, और मैं चारों ओर व्यभिचार और अधर्म फैलाया करता था। मेरे हृदय में कुवासनाओं के सिवा किसी बात का ध्यान ही न आता था। मैं अपनी इंद्रियों को मदिरा से उत्तेजित करता था और यथार्थ में मदिरा का सबसे बड़ा पियक्कड़ समझा जाता था। तिस पर मैं ईसाई धर्मावलंबी था और सलीब पर चाहे गए मसीह पर मेरा अटल विश्वास था। अपनी संपूर्ण संपत्ति भोगविलास में उड़ाने के बाद मैं अभाव की वेदनाओं से विकल होने लगा था कि मैंने रंगीले सहचरों में सबसे बलवान पुरुष को एकाएक एक भयंकर रोग में ग्रस्त होते देखा। उसका शरीर दिनों दिन क्षीण होने लगा। उसकी टांगें अब उसे संभाल न सकती, उसके कांपते हुए हाथ शिथिल पड़ गए, उसकी ज्योतिहीन आंखें बंद रहने लगी। उसके कंठ से कराहने के सिवा और कोई ध्वनि न निकलती। उसका मन, जो उसकी देह में भी अधिकाल से परमी था, निद्रा में मग्न रहता पशुओं की भांति व्यवहार करने के दंड स्वरूप ईश्वर ने उसे पशु ही का अनुरूप बना दिया। अपनी संपत्ति के हाथ से निकल जाने के कारण मैं पहले ही से कुछ विचारशील और संयमी हो गया था, किंतु एक परम मित्र की दुर्दशा से वह रंग और भी गहरा हो गया। इस उदाहरण ने मेरी आंखें खेल दी। इसका मेरे मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने संसार को त्याग दिया और इस मरुभूमि में चला आया। वहां गत 20 वर्षों से मैं ऐसी शांति का आनंद उठा रहा हूं जिसमें कोई विघ्न न पड़ा। मैं अपने तपस्वी शिष्यों के साथ यथासमय जुलाहे, राज, बैयत व लेखक का काम किया करता हूँ, लेकिन जो सच पूछो तो मुझे लिखने में कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि मैं कर्म को विचार से श्रेष्ठ समझता हूँ। मेरे विचार है कि मुझ पर ईश्वर की दया दृष्टि है, क्योंकि घोर से घोर पापों में आसक्त रहने पर भी मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी। यह भाव मन से एक क्षण के लिए भी दूर हुआ कि परमपिता मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। आशा दीपक को जलाए रखने से अंधकार मिट जाता है। यह बातें सुनकर पापनाशी ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं और यूं गिला की, भगवान, तुम इस प्राणी पर दया दृष्टि रखते हो जिस पर व्यभिचार, अधर्म और विषय भोग जैसे पापों की कालिमा पुती हुई है, और मुझ पर, जिसने सदैव तेरी आज्ञाओं का पालन किया, कभी तेरी इच्छा और उपदेश के विरुद्ध आचरण नहीं किया, तेरी इतनी अकृपा। तेरा न्याय कितना रहस्यमय है और तेरी व्यवस्थाएं कितनी दुगार्य। जोजीमस ने अपने हाथ फैलाकर कहा, पूज्य पिता, देखिए, क्षितिज के दोनों ओर काली कौली श्रृंखलाएं चली आ रही हैं, मानो चींटियां किसी अन्य स्थान को जा रही हों। यह सब हमारे सहयात्री हैं जो पिता अंतोनी के दर्शन को आ रहे हैं। जब यह लोग उन यात्रियों के पास पहुंचे तो उन्हें एक विशाल दृश्य दिखाई दिया। तपस्वियों की सेना 3 बृहद अर्धगोलाकार पंक्तियों में दूर तक फैली हुई थी। पहली श्रेणी में मरुभूमि के वृद्ध तपस्वी थे, जिनके हाथों में सलीबें थी और जिनकी दाईं जमीन को छू रही थी। दूसरी पंक्ति में एफ्राइम और सेरापियन के तपस्वी और नील के तटवर्ती प्रांत के व्रतधारी विराज रहे थे। उनके पीछे के महात्मागण थे जो अपनी दूरवर्ती पहाड़ियों से आए थे। कुछ लोग अपने समलाय और सूखे हुए शरीर को बिना सिले हुए चीथड़ों से के हुए थे। दूसरे लोगों की देह पर वस्त्रों की जगह केवल नरकट की हड्डियां थी जो बेत की डालियों को ऐंठकर बांध ली गई थी। कितने ही बिल्कुल नंगे थे, लेकिन ईश्वर ने उनकी नग्नता को भेड़ के घनेघने बालों में छिपा दिया था। सभी के हाथों में खजूर की डालियां थी। उनकी शोभा ऐसी थी मानो पन्ने के इंद्रधनुष हो, अथवा उनकी उपमा स्वर्ग की दीवारों से जी सकती थी।
इतने विस्तृत जनसमूह में ऐसी सुव्यवस्था छाई हुई थी कि पापनाशी को अपने अधीनस्थ तपस्वियों को खोज निकालने में लेशमात्र भी कठिनाई न पड़ी। वह उनके समीप जाकर खड़ा हो गया, किंतु पहले अपने मुंह को कंटोप से अच्छी तरह कर लिया कि उसे कोई पहचान न सके और उनकी धार्मिक आकांक्षा में बाधा न पड़े। सहसा असंख्य कंठों से गगनभेदी नाद उठा, वह महात्मा आए। देखो, वह मुक्तात्मा है जिसने नरक और शैतान को परास्त कर दिया है, जो ईश्वर का चहेता हमारा पूज्य पिता अंतोनी है। तब चारों ओर सन्नाटा छा गया और प्रत्येक मस्तक पृथ्वी पर झुक गया। उस विस्तीर्ण मरुस्थल में एक पर्वत के शिखर पर से महात्मा अंतोनी अपने 2 प्रिय शिष्यों के हाथों के सहारे, जिनके नाम मकेरियस और अमेथस थे, आहिस्ता से उतर रहे थे। वह धीरे धीरे चलते थे, पर उनका शरीर अभी तक तीर की भांति सीधा था और उससे उनकी असाधारण शक्ति प्रकट होती थी। उनकी श्वेत दाई चौड़ी छाती पर फैली हुई थी और उनके मुंडे हुए चिकने सिर पर प्रकाश की रेखाएं यूं जगमगा रही थी मानो मूसा पैगंबर का मस्तक हो। उनकी आंखों में उकाब की आंखों की सी तीव्र ज्योति थी और उनके गोल कपोलों पर बालकों की सी मधुर मुस्कान थी। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वह अपनी बाहें उठाए हुए थे, जो 1 शताब्दी के असाधारण और अविश्रांत परिश्रम से जर्जर हो गई थी। अंत में उनके मुख से यह प्रेममय शब्द उच्चरित हुए, ए जेकब, तेरे मंडप कितने विशाल, और ए इस्राएल, तेरे शामियाने कितने सुखमय हैं। इसके एक क्षण के उपरांत वह जीती जागती दीवार एक सिरे से दूसरे सिरे तक मधुर मेघध्वनि की भांति इस भजन से गुंजरित हो गई, धन्य है वह प्राणी जो ईश्वर भीरू है। अंतोनी अमेथस और मकेरियस के साथ वृद्ध तपस्वियों, व्रतधारियों और ब्रह्मचारियों के बीच में से होते हुए निकले। यह महात्मा जिसने स्वर्ग और नरक दोनों ही देखा था, यह तपस्वी जिसने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए ईसाई धर्म का संचालन किया था, यह ऋषि जिसने विधर्मियों और नास्तिकों का काफिया तंग कर दिया था, इस समय अपने प्रत्येक पुत्र से स्नेहमय शब्दों में बोलता था और परिसन्मुख उसने विदा मांगता था, किंतु आज उसकी स्वर्ग यात्रा का शुभ दिवस था। परमपिता ईश्वर ने आज अपने लाडले बेटे को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। उसने एफ्राइम और सिरेपियन के अध्यक्षों से कहा, तुम दोनों बहुसंख्यक सेनाओं के नेतृत्व और संचालन में कुशल हो, इसलिए तुम दोनों स्वर्ग में स्वर्ण के सैनिक वस्त्र धारण करोगे और देवदूतों के नेता मीकाए अपनी सेनाओं के सेनापति की पदवी तुम्हें प्रदान करेंगे। वृद्ध पॉल को देखकर उन्होंने उसे आलिंगन किया और बोले, देखो, यह मेरे समस्त पुत्रों में सज्जन और दयालु है। इसकी आत्मा से ऐसी मनोहर सुरभि परिस्फुटित होती है जैसी गुलाब की कलियों के फूलों से, जिन्हें वह नित्य बोता है। संत जोजीमस को उन्होंने इन शब्दों में संबोधित किया, तू कभी ईश्वरीय दया और क्षमा से निराश नहीं हुआ, इसलिए तेरी आत्मा में ईश्वरीय शांति का निवास है। तेरी सुकीर्ति का कमल तेरे कुकर्मों के कीचड़ से उदय हुआ है। उनके सभी भाषाओं से देवबुद्धि प्रकट होती थी। वृद्धजनों से उन्होंने कहा, ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर 80 वृद्ध पुरुष उज्ज्वल वस्त्र पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए बैठे रहते हैं। युवक वृंद को उन्होंने इन शब्दों में सांत्वना दी, प्रसन्न रहो, उदासीनता उस लोगों के लिए छोड़ दो जो संसार का सुख भोग रहे हैं। इस भांति सबसे हंस हंस कर बातें करते, उपदेश देते वह अपने धर्मपुत्रों की सेना के सामने से चले जाते थे। सहसा पापनाशी उन्हें समीप आते देखकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसका हृदय आशा और भय से विदीर्ण हो रहा था। मेरे पूज्य पिता, मेरे दयालु पिता, उसने मानसिक वेदना से पीड़ित होकर कहा, प्रिय पिता, मेरी बांह पकड़िए, क्योंकि मैं भंवर में बहा जाता हूँ। मैंने थाइस की आत्मा को ईश्वर के चरणों पर समर्पित किया। मैंने एक ऊंचे स्तंभ के शिखर पर और एक कब्र की कंदरा में तप किया है। भूमि पर रगड़ खाते खाते मेरे मस्तक में ऊंट के घुटनों के समान गड्ढे पड़ गए हैं। इस पर भी ईश्वर ने मुझसे आंखें फेर ली हैं। पिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। किंतु अंतोनी ने इसका उत्तर न दिया। उसने पापनाशी के शिष्यों को ऐसी तीव्र दृष्टि से देखा जिसके सामने खड़ा होना मुश्किल था। इतने में उनकी निगाह मूर्ख पॉल पर जा पड़ी। वह जरा देर उसकी तरफ देखते रहे, फिर उसे अपने समीप आने का संकेत किया। चूंकि सभी आदमियों को विस्मय हुआ कि वह महात्मा इस मूर्ख और पागल आदमी से बातें कर रहे हैं, अतएव उनकी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा, ईश्वर ने इस व्यक्ति पर जितनी वत्सलता प्रकट की है उतनी तुम में से किसी पर नहीं। पुत्र पॉल, अपनी आंखें ऊपर उठा और मुझे बतला कि तुझे स्वर्ग में क्या दिखाई देता है। बुद्धिहीन पॉल ने आंखें उठाईं। उसके मुख पर तेज छा गया और उसकी वाणी मुक्त हो गई। बोला, मैं स्वर्ग में एक शैया बिछी हुई देखता हूँ जिसमें सुनहरी और बैंगनी चादरें लगी हुई हैं।
उसके पास 3 देवकन्याएं बैठी हुई बड़ी चौकसी से देख रही हैं कि कोई अन्य आत्मा उसके निकट न आने पाए। जिस सम्मानित व्यक्ति के लिए शैया बिछाई गई है उसके सिवाय कोई निकट नहीं जा सकता। पापनाशी ने यह समझकर कि यह शैया उसकी सत्कीर्ति की परिचायक है, ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। किंतु संत अंतोनी ने उसे चुप रहने और मूर्ख पॉल की बातों को सुनने का संकेत किया। पॉल उसी आत्मोल्लास की धुन में बोला, तीनों देवकन्याएं मुझसे बातें कर रही हैं। वह मुझसे कहती हैं कि शीघ्र ही एक विदुषी मृत्युलोक से परस्थान करने वाली है। इस्कंद्रिया की थायस मरणासन है और हमने यह शैया उसके आदर सत्कार के निमित्त तैयार की है, क्योंकि हम तीनों उसी की विभूतियां हैं। हमारे नाम है भक्ति, भय और प्रेम। अंतोनी ने पूछा, प्रिय पुत्र, तुझे और क्या दिखाई देता है? मूर्ख पॉल ने अधः से ऊर्ध्व तक शून्य दृष्टि से देखा, एक क्षितिज से दूसरी क्षितिज तक नजर दौड़ाई। सहसा उसकी दृष्टि पापनाशी पर जा पड़ी। दैवी भय से उसका मुंह पीला पड़ गया और उसके नेत्रों से अदृश्य ज्वाला निकलने लगी। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं 3 पिशाचों को देख रहा हूं जो उमंग से भरे हुए इस मनुष्य को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक का आकार एक स्तंभ की भांति है, दूसरे का एक स्त्री की भांति और तीसरे का एक जादूगर की भांति। तीनों के नाम गर्म लोहे से दाग दिए हैं, एक का मस्तक पर, दूसरे के पेट पर और तीसरे का छाती पर, और वे नाम है अहंकार, विलासपरम और शंका। बस, मुझे और कुछ नहीं सूझता। यह कहने के बाद पॉल की आंखें फिर निष्प्रभ हो गईं, मुंह नीचे को लटक गया और वह पूर्ववत सीधा साधा मालूम होने लगा। जब पापनाशी ने शिष्यगण अंतोनी की ओर सचिंत और सशंक भाव से देखने लगे तो उन्होंने यह शब्द कहे, ईश्वर ने अपनी सच्चाई व्यवस्था सुना दी। हमारा कर्तव्य है कि हम उसको शिरोधार्य करें और चुप रहें। असंतोष और गिला उसके सेवकों के लिए उपयुक्त नहीं। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। सूर्य ने अस्ताचल को परियाण किया और उसे अपने अरुण प्रकाश से आलोकित कर दिया। संत अंतोनी की छाया दैवी लीला से अत्यंत दीर्घ रूप धारण करके उसके पीछे एक अनंत गलीचे की भांति फैली हुई थी कि संत अंतोनी की स्मृति भी इस भांति दीर्घजीवी होगी और लोग अनंत काल तक उसका यश गाते रहेंगे। किंतु पापनाशी वज्राहत की भांति खड़ा रहा। उसे न कुछ सूझता था, न कुछ सुनाई देता था। यही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, थायस मरणासन है। उसे कभी इस बात का ध्यान ही न आया था। 20 वर्षों तक निरंतर उसने मोमियाई के सिर को देखा था। मृत्यु का स्वरूप उसकी आंखों के सम्मुख रहता था। पर यह विचार कि मृत्यु एक दिन थायस की आंखें बंद कर देगी, उसे घोर आश्चर्य में डाल रहा था। थायस मर रही है, इन शब्दों में कितनी विस्मयकारी और भयंकर आशय है। थायस मर रही है, वह अब इस लोक में न रहेगी, तो फिर सूर्य का, फूलों का, सरोवरों का और समस्त सृष्टि का उद्देश्य ही क्या? इस ब्रह्मांड ही की क्या आवश्यकता है? सहसा वह झपटकर चला, उसे देखूंगा, एक बार फिर उससे मिलूंगा। वह दौड़ने लगा। उसे कुछ खबर न थी कि वह कहाँ जा रहा है, किंतु अंतः प्रेरणा उसे अविचल रूप से लक्ष्य की ओर लिए जाती थी। वह सीधे नील नदी की ओर चला जा रहा था। नदी पर उसे पालों का एक समूह तैरता हुआ दिखाई पड़ा। वह कूदकर एक नौक में जा बैठा, जिसे हबशी चला रहे थे, और वहां नौक के मुस्तूल पर पीठ टेककर मुदित आंखों से यात्रा मार्ग का स्मरण करता हुआ वह त्रकोद और वेदना से बोला, आह, मैं कितना मूर्ख हूँ कि थायस को पहले ही अपना न कर लिया जब समय था। कितना मूर्ख हूँ कि समझा कि संसार में थायस के सिवा और भी कुछ है। कितना पागलपन था। मैं ईश्वर के विचार में, आत्मोद्धार की चिंता में, अनंत जीवन की आकांक्षा में रत रहता, मानो थॉमस को देखने के बाद भी इन पाखंडों में कुछ महत्व था। मुझे उस समय कुछ न सूझा कि उस स्त्री के चुंबन में अनंत सुख भरा हुआ है और उसके बिना जीवन निरर्थक है, जिसका मूल्य एक दुस्वप्न से अधिक नहीं। मूर्ख, तूने उसे देखा, फिर भी तुझे परलोक के सुखों की इच्छा बनी रही। अरे कायर, तू उसे देखकर भी ईश्वर से डरता रहा। ईश्वर, स्वर्ग, अनादि, यह सब क्या गोरख धंधा है? उनमें रखा ही क्या है, और क्या वह उस आनंद का अल्पांश नहीं दे सकते हैं जो तुझे उससे मिलता? अरे अभागे, निबुद्धि, मिथ्यवादी, मूर्ख, जो थायस के अधरों को छोड़कर ईश्वरीय कृपा को अन्यत्र खोजता रहा। तेरी आंखों पर किसने पर्दा डाल दिया था? उस प्राणी का सत्यानाश हो जाए जिसने उस समय तुझे अंधा बना दिया था। तुझे दैवी कोप का क्या भय था जब तू उसके प्रेम का एक क्षण भी आनंद उठा लेता? पर तूने ऐसा न किया। उसने तेरे लिए अपनी बाहें फैला दी थी, जिनमें मांस के साथ फूलों की सुगंध मिश्रित थी, और तूने उसके उन्मुक्त वृक्ष के अनुपम सुधा सागर में अपने को प्लावित न कर दिया।
तू नित्य उस द्वेषध्वनि पर कान लगाए रहा जो तुझसे कहती थी, भाग भाग। अंधे, हाँ शोक, पश्चाताप, हाँ निराश। नरक में उसे कभी न भूलने वाली घड़ी की आनंद स्मृति ले जाने का और ईश्वर से यह कहने का अवसर हाथों से निकल गया कि मेरे मांस को जला, मेरी धमनियों में जितना रक्त है उसे चूस ले, मेरी सारी हड्डियों को चूर चूर कर दे, लेकिन तू मेरा हृदय से उस सुखद स्मृति को नहीं निकाल सकता जो चिरकाल तक मुझे सुगंधित और परमुदित रखेगी। थायस मर रही है। ईश्वर तू कितना हास्यास्पद है। तुझे कैसे बताऊं कि मैं तेरे नरकलोक को तुच्छ समझता हूँ, उसकी हंसी उड़ाता हूँ। थायस मर रही है, वह मेरी कभी न होगी, कभी नहीं, कभी नहीं। नौक तेज धारा के साथ बहती जाती थी और वह दिन के दिन पेट के बल पड़ा हुआ बार बार कहता था, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तब यह विचार आने पर कि उसने औरों को अपना प्रेम रस चखाया, केवल मैं ही वंचित रहा। उसने संसार को अपने प्रेम की लहरों से प्लावित कर दिया और मैं उसके होठों को भी न तर कर सका। वह दांत पीसकर उठ बैठा और अंतर्वेदना से चिल्लाने लगा। वह अपने नखों से अपनी छाती को खरोचने और अपने हाथों को दांतों से काटने लगा। उसके मन में यह विचार उठा, यदि मैं उसके सारे प्रेमियों का संहारा कर देता तो कितना अच्छा होता। इस हत्याकांड की कल्पना ने उसे सरल हत्या तृष्णा से आंदोलित कर दिया। वह सोचने लगा कि वह निसियास का खूब आराम से मजे ले लेकर वध करेगा और उसके चेहरे को बराबर देखता रहेगा कि कैसे उसकी जान निकलती है। तब अकस्मात उसका त्रिकोधावेग द्रवीभूत हो गया। वह रोने और सिसकने लगा। वह दीन और नम्र हो गया। एक अज्ञात विनयशीलता ने उसके चित्त को कोमल बना दिया। उसे यह आकांक्षा हुई कि अपने बालपन के साथी निसियास के गले में बाहें डाल दे और उससे कहे, निसियास मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुमने उससे प्रेम किया है। मुझसे उसकी प्रेम चचार करो, मुझसे वह बातें कहो जो वह तुमसे किया करती थी। लेकिन अभी तक उसके हृदय में इन वाक्यबाण की नोक निरंतर चुभ रही थी, थायस मर रही है। फिर वह प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगा, ओ दिन के उजाले, ओ निशा के आकाश दीपकों की रौप्य छटा, ओ आकाश, ओ झूमती हुई चोटियों वाले वृक्षों, ओ वन जंतुओं, ओ गृह पशुओं, ओ मनुष्यों के चिंतित हृदयों, क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? तुम्हें सुनाई नहीं देता कि थायस मर रही है? मंद समीरण, निर्मल प्रकाश, मनोहर सुगंध, इनकी अब क्या जरूरत है? तुम भाग जाओ, लुप्त हो जाओ। ओ भूमंडल के रूप और विचार, अपने मोह छिपा लो, मिट जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि थायस मर रही है? वह संसार के माधुर्य का केंद्र थी। जो वस्तु उसके समीप आती थी वह उसकी रूपज्योति से प्रतिबिंबित होकर चमक उठती थी। स्कंद्रिया के भोज में जितने विद्वान, ज्ञानी, वृद्ध उसके समीप बैठते थे, उनके विचार कितने चित्ताकर्षक थे, उनके भाषण कितने सरस, कितने हंसमुख लोग थे। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान की शोभा थी और उनके विचार आनंद भोग की सुगंध में डूबे हुए थे। थायस की छाया उनके ऊपर थी, इसलिए उनके मुख से जो कुछ निकलता वह सुंदर, सत्य और मधुर होता था। उनके कथन एक शुभ्र भक्ति से अलंकृत हो जाते थे। शोक, वह शोक सब अब स्वप्न हो गया। उस सुखमय अभिनय का अंत हो गया। थायस मर रही है, वह मौत मुझे क्यों नहीं आती? उसकी मौत से मरना मेरे लिए कितना स्वाभाविक और सरल है। लेकिन ओ अभागे, निकम्मे, कायर पुरुष, ओ निराश और विषाद में डूबी हुई दुरात्मा, क्या तू मरने के लिए ही बनाई गई है? क्या तू समझता है कि तू मृत्यु का स्वाद रख सकेगा? जिसने अभी जीवन का मर्म नहीं जाना, वह मरना क्या जाने? हाँ, अगर ईश्वर है और मुझे दंड दे तो मैं करने को तैयार हूँ। सुनता है ओ ईश्वर, मैं तुझसे घृणा करता हूँ, सुनता है। मैं तुझे कोसता हूँ, मुझे अपने अग्निवज्रों से भस्म कर दे, मैं इसका इच्छुक हूँ, यहाँ मेरी बड़ी अभिलाषा है। तू मुझे अग्निकुंड में डाल दे, तुझे उत्तेजित करने के लिए। देख, मैं तेरे मुख पर थूकता हूँ। मेरे लिए अनंत नरकवास की जरूरत है, इसके बिना यह अपार त्रकोत शांत न होगा जो मेरे हृदय में खड़क रहा है। दूसरे दिन प्रातःकाल अल्बीना ने पापनाशी को अपने आश्रम में खड़े पाया। वह उसका स्वागत करती हुई बोली, पूज्य पिता, हम अपने शांति भवन में तुम्हारा स्वागत करते हैं, क्योंकि आप अवश्य ही उस विदुषी की आत्मा को शांति प्रदान करने आए हैं जिसे अपने यहाँ आश्रम दिया है। आपको विदित होगा कि ईश्वर ने अपनी असीम कृपा से उसे अपने पास बुलाया है। यह समाचार आपसे क्यों कर छिपा रह सकता था, जिसे स्वर्ग के दूतों ने मरुस्थल के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचा दिया है। यथार्थ में थायस का शुभ अंत निकट है। उसके आत्मोद्धार की त्रिज्ञा पूरी हो गई और मैं सूक्ष्मतः आप पर यह प्रकट कर देना उचित समझती हूँ कि जब तक वह यहाँ रही, उसका व्यवहार और आचरण कैसा रहा। आपके चले जाने के पश्चात जब वह अपनी मुहर लगाई हुई कुटी में एकांत सेवन के लिए रखी गई,
तो मैंने उसके भोजन के साथ बांसुरी भी भेज दी, जो ठीक उसी प्रकार की थी जैसी नर्तकियां भोज के अवसरों पर बजाया करती हैं। मैंने यह व्यवस्था इसलिए की जिसमें उसका चित्त उदास न हो और वह ईश्वर के सामने उससे कम संगीत चातुर्य और कुशाग्रता न प्रकट करे जितनी वह मनुष्यों के सामने दिखाती थी। अनुभव से सिद्ध हुआ कि मैंने व्यवस्था करने में दूरदर्शिता और चरित्र परिचय से काम लिया, क्योंकि थायस दिन भर बांसुरी बजाकर ईश्वर का कीर्तिगान करती रहती थी और अन्य देवकन्याएं, जो उसकी वंशी की ध्वनि से आकर्षित होती थी, कहती हमें इस गान में स्वर्ग कुंजों की बुलबुल की चहक का आनंद मिलता है। उसके स्वर्ग संगीत से सारा आश्रम गुंजरित हो जाता था। पथिक भी अनायास खड़े होकर उसे सुनकर अपने कान पवित्र कर लेते थे। इस भांति थायस तपश्चर्या करती रही, यहाँ तक कि 60 दिनों के बाद वह द्वार जिस पर आपने मोहर लगा दी थी, आप ही आप खुल गया और वह मिट्टी की मुहर टूट गई। यद्यपि उसे किसी मनुष्य ने छुआ तक नहीं। इस लक्षण से मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उसके लिए जो प्रायश्चित नियत किया था वह पूरा हो गया और ईश्वर ने उसके सब अपराध क्षमा कर दिए। उसी समय से वह मेरी अन्य देवकन्याओं के साधारण जीवन में भाग लेने लगी है। उन्हीं के साथ काम धंधा करती है, उन्हीं के साथ ध्यान उपासना करती है। वह अपने वचन और व्यवहार की नम्रता से उनके लिए एक आदर्श चरित्र थी, और उनके बीच में और व्यवहार की नम्रता से उनके लिए एक आदर्श चरित्र थी, और उनके बीच में पवित्रता की एक मूर्ति सी जान पड़ती थी। कभी कभी वह मनमलिन हो जाती थी, किंतु वे घटाएं जल्द ही कट जाती थी और फिर सूर्य का विहसित प्रकाश फैल जाता था। जब मैंने देखा कि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति, आशा और प्रेम के भाव उदित हो गए हैं, तो फिर मैंने उनके अभिनय क्लाने पुण्य का उपयोग करने में विलंब नहीं किया। यहाँ तक कि मैं उसके सौंदर्य को भी उसकी बहनों की धर्मोन्नति के लिए काम में लाई। मैंने उससे सिद्धरथ में वर्णित देवकन्याओं और विदुषियों की कीर्तियों का अभिनय करने के लिए आदेश किया। उसने ईश्वर, डिबोरा, जूडिथ, लाजस की बहन मरियम तथा प्रभु मसीह की माता मरियम का अभिनय किया। पूज्य पिता, मैं जानती हूँ कि आपका संयमशील मन इन कृत्यों के विचार ही से कंपित होता है, लेकिन आपने भी यदि उसे इन धार्मिक दृश्यों में देखा होता तो आपका दग्धे पुलकित हो जाता। जब वह अपने खजूर के पत्तों से सुंदर हाथ आकाश की ओर उठाती थी, तो उसके लोचनों से सच्चे आंसुओं की वर्षा होने लगती थी। मैंने बहुत दिनों तक स्त्री समुदाय पर शासन किया है और मेरा यह नियम है कि उनके स्वभाव और प्रवृत्तियों की अवहेलना न की जाए। सभी बीजों में एक समान फूल नहीं लगते, न सभी आत्माएं समान रूप में निवृत्त होती हैं। यह बात भी न भूलनी चाहिए कि थायस ने अपने को ईश्वर के चरणों पर उस समय अर्पित किया जब उसका मुखकमल पूर्ण विकास पर था, और ऐसा आत्मसमर्पण अगर अद्वितीय नहीं तो विरला अवश्य है। यह सौंदर्य जो उसका स्वाभाविक आवरण है, 30 मास के विषम ताप पर भी अभी तक निष्प्रभ नहीं हुआ है। अपनी इस बीमारी में उसकी निरंतर यही इच्छा रही है कि आकाश को देखा करे। इसलिए मैं नित्य प्रातःकाल उसे आंगन में कुएं के पास, पुराने अंजीरे के वृक्ष के नीचे, जिसकी छाया में इस आश्रम की अधिष्ठात्रियां उपदेश किया करती हैं, ले जाती हूँ। दयालु पिता, वह आपको वही मिलेगी, किंतु जल्दी कीजिए, क्योंकि ईश्वर का आदेश हो चुका है और आज की रात वह मुख कफन से कर जाएगा जो ईश्वर ने इस जगत को लज्जित और उत्साहित करने के लिए बनाया है। यही स्वरूप आत्मा का संहार करता था, यही उसका उद्धार करेगा। पापनाशी अल्बीना के पीछे पीछे आंगन में गया जो सूर्य के प्रकाश से आच्छादित हो रहा था। ईंटों की छत के किनारों पर श्वेत कपोतों की एक मुक्तामलासी बनी हुई थी। अंजीर के वृक्ष की छांव में एक शैया पर थायस हाथ पर हाथ रखे लेटी हुई थी। उसका मुख श्रीविहीन हो गया था। उसके पास कई स्त्रियां मुंह पर नकाब डाले खड़ी अंतिम संस्कार सूचक गीत गा रही थी। परम पिता, मुझ दीन प्राणी पर अपनी सप्रेम वत्सलता से दया कर, अपनी करुणा दृष्टि से मेरे अपराधों को क्षमा कर। पापनाशी ने पुकारा, थायस। थायस ने पलकें उठाई और अपनी आंखों की पुतलियां उस कंठध्वनि की ओर फेरी। अल्बीना ने देवकन्याओं को पीछे हट जाने की आज्ञा दी, क्योंकि पापनाशी पर उनकी छाया पड़ना भी धर्म विरुद्ध था। पापनाशी ने फिर पुकारा, थायस। उसने अपना सिर धीरे से उठाया। उसके पीले होठों से एक हल्की सांस निकल आई। उसने क्षीण स्वर में कहा, पिता, क्या आप हैं? आपको याद है कि हमने सोते से पानी पिया था और छुहारे तोड़े थे? पिता, उसी दिन मेरे हृदय में प्रेम का अभ्युदय हुआ, अनंत जीवन के प्रेम का। यह कहकर वह चुप हो गई। उसका सिर पीछे को झुक गया। यमदूतों ने उसे घेर लिया था और अंतिम प्राणवेदना श्वेत बूंदों ने उसके माथे को आर्द्र कर दिया था। एक कबूतर अपने अरुण त्रकंदन से उस स्थान की नीरवता भंग कर रहा था।
तब पापनाशी की सिसकियां देवकन्याओं के भजनों के साथ सम्मिश्रित हो गई। मुझे मेरी कालिमाओं से भली भांति पवित्र कर दे और मेरे पापों को धो दे, क्योंकि मैं अपने कुकर्मों को स्वीकार करती हूँ और मेरे पातक मेरे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हैं। सहसा थायस उठकर शैया पर बैठ गई। उसकी बैंगनी आंखें फैल गईं और वह तल्लीन होकर बाहों को फैलाए हुए दूर की पहाड़ियों की ओर ताकने लगी। तब उसने स्पष्ट और उत्फुल्ल स्वर में कहा, वह देखो, अनंत प्रभात के गुलाब खिले हैं। उसकी आंखों में एक विचित्र स्फूर्ति आ गई, उसके मुख पर हल्का सा रंग छा गया। उसकी जीवन ज्योति चमक उठी थी और वह पहले से भी अधिक सुंदर और परिसंवेदन हो गई थी। पापनाशी घुटनों के बल बैठ गया, अपनी लंबी पतली बाहें उसके गले में डाल दी और बोला ऐसे स्वरों में जिसे स्वयं न पहचान सकता था कि यह मेरी ही आवाज है, फिर ये अभी मरने का नाम न ले। मैं तुझ पर जान देता हूँ, अभी न मर। थायस, सुन, कान धरकर सुन, मैंने तेरे साथ छल किया है, तुझे दगा दिया है। मैं स्वयं भ्रांति में पड़ा हुआ था। ईश्वर, स्वर्ग आदि यह सब निरर्थक शब्द हैं, मिथ्या हैं। इस ऐहिक जीवन से बढ़कर और कोई वस्तु और कोई पदार्थ नहीं है। मानव प्रेम ही संसार में सबसे उत्तम रत्न है। मेरा तुझ पर अनंत प्रेम है, अभी न मर, यह कभी नहीं हो सकता। तेरा महत्व इससे कहीं अधिक है, तू मरने के लिए बनाई ही नहीं गई। आ, मेरे साथ चल, यहाँ से भाग चले। मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर पृथ्वी की उस सीमा तक ले जा सकता हूँ। आ, हम प्रेम में मग्न हो जाएं। फिर ये सुन, मैं क्या कहता हूँ, एक बार कह दे, मैं जीऊंगी, मैं जीना चाहती हूँ। थायस, उठ उठ। थायस ने एक शब्द भी न सुना, उसकी दृष्टि अनंत की ओर लगी हुई थी। अंत में वह निर्बल स्वर में बोली, स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, मैं देवदूतों को, नबियों को और संतों को देख रही हूँ। मेरा सरल हृदय थियोडर उन्हीं में है। उसके सिर पर फूलों का मुकुट है, वह मुस्कुराता है, मुझे पुकार रहा है। दो देवदूत मेरे पास आए हैं, वह इधर चले आ रहे हैं, वह कितने सुंदर हैं। मैं ईश्वर के दर्शन कर रही हूँ। उसने एक प्रफुल्ल उच्छ्वास लिया और उसका सिर तकिए पर पीछे गिर पड़ा। थायस का प्राणांत हो गया। सब देखते ही रह गए, चिड़िया उड़ गई। पापनाशी ने अंतिम बार निराश होकर उसको गले से लगा लिया। उसकी आंखें उसे तृष्णा, प्रेम और त्रकोध से फाड़े खाती थी। अल्बीना ने पापनाशी से कहा, दूर हो, पापी पिशाच। और उसने बड़ी कोमलता से अपनी उंगलियां मृत बालिका की पलकों पर रखी। पापनाशी पीछे हट गया, जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। उसकी आंखों में ज्वाला निकल रही थी, ऐसा मालूम होता था कि उसके पैरों के तले पृथ्वी फट गई है। देवकन्याएं जक्रिया का भजन गा रही थी। इजराइलियों के खुदा को कोटि धन्यवाद। अकस्मात उनके कंठ अवरुद्ध हो गए, मानो किसी ने गला बंद कर दिया। उन्होंने दादुर। वह इतना घिनौना हो गया था कि जब उसने अपना हाथ अपने मुंह पर फेरा तो उसे स्वयं ज्ञात हुआ कि उसका स्वरूप कितना विकृत हो गया है। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।